पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन जो है हमारे लिए सब कुछ है, जीवन है पिता, और हमारा ज़िंदगी जो है बदल जाता है आपके वचन के द्वारा। धन्यवाद कि हमें ये अवसर दिया आपने पिता, कि हम आपके वचन को जाने, सीखें और वो जीवन के सहभागी होए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। हम लोग किस पे सीख रहे? विश्वास पे सीख रहे, ठीक है। और विश्वास और कल्पना के बारे में हम सीख रहे। बहुत कुछ हमने सीखा था कि हमारा कल्पना के ऊपर हमारा नियंत्रण होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। शुरू करने से पहले एक जोक बताता हूँ ताकि लोग थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए, ठीक है। एक बार एक आदमी का फंक्शन था, तो सारा खाना वगैरह सब लगा था वहाँ पे, और बहुत सारे लोग आने लगे खाना खाने के लिए। लाइन बढ़ते ही जा रहा था, आदमी लोग औरत लोग। ये बोला, इतने लोगों को मैंने बुलाया नहीं, इतने लोग आ कहाँ रहा है इसे, इतने लोग कैसे आए? तो उन्होंने फंक्शन को रोक दिया। सब लोग हैं यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे फंक्शन को रोक दिया और सभी लोगों को के सामने ऐलान किया और पूछा, भाई सुनो सब लोग, लड़के वालों के तरफ से कितने जन है और लड़की वालों के तरफ से कितने जन है? लड़के वालों के तरफ से जो भी है ये साइड आ जाओ, और लड़की वालों के तरफ से जो भी है ये साइड ही आ जाओ। तो सारे लोग आने लगे। तकरीबन पूरा का पूरा भीड़ ये साइड आ गए। बुलाया था उसने 50 लोगों को, आए सब लोग, तो बाकी 50 सब इधर चले गए। डंडा लेके सबको मारने लगा। सब लोग बोले, अरे हमको क्यों मार रहे, हम तो लड़के वाला, हमको लड़के। बोले, अरे ये तो पांडे जी का रिटायरमेंट पार्टी है, क्या लड़का वाला लड़की वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो सोए थे उनको समझ में नहीं आया। ऐसे ही लोग चले जाते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। तो चलो, इमेजिनेशन, जिनका इमेजिनेशन या कल्पना अभी भी सोया हुआ है, उनको वो जोक समझ में नहीं आया, ओके। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है, जो हमने पिछले बार सीखा था, हम शब्दों में नहीं तस्वीरों में सोचते हैं। मैंने आपको साबित भी किया था वहाँ पे, ठीक है। अब कितने जनों को मालूम है 10 आज्ञाएं क्या है वचन के? 10 आज्ञाएं क्या है? सारे के सारे 10 आज्ञा एक ऑर्डर में बोल सकते कोई? एक ऑर्डर में नहीं, ऑर्डर में नहीं, कोई भी 10 आज्ञाएं ऑर्डर में बोल सकते क्या? नहीं, ठीक है। सारे लोग ध्यान देना, यहाँ पे मैं फटफट आपको सिखाऊंगा और बताता हूँ कि पिक्चर में हम कैसे सीखते हैं, सब सीख पाएंगे। तैयार हो? सब लोग यहाँ पर देखना। सबसे पहला आज्ञा ये है, ओपन योर व्हाट्सएप व्हिच आई सेंट यू। सबसे पहला आज्ञा ये है कि तुम्हारा एक परमेश्वर है। पहला आज्ञा, एक परमेश्वर। सब लोग ऐसा करो, एक परमेश्वर। पहला आज्ञा, एक परमेश्वर, ठीक है। पहला वाला समझ में आया? दूसरा वाला आज्ञा जो है मूर्ति, तो मूर्ति के सामने झुकना मत। 2 आज्ञा। दूसरा आज्ञा क्या है? मूर्ति के सामने झुकना मत। समझ में आया? पहला आज्ञा क्या है? एक परमेश्वर। दूसरा आज्ञा क्या है? मूर्ति के सामने झुकना मत, ठीक है। तीसरा आज्ञा क्या है? कि तुम परमेश्वर के नाम को अपने मुंह से बेकार में मत लेना, गलत मत लेना। क्या है वो? बेकार में, बिना मतलब के, बिना मतलब का अपने परमेश्वर का नाम मुंह से मत लेना। सब लोग ऐसा करो। 3, ठीक है। तो पहला वाला क्या था? एक ही परमेश्वर। दूसरा, सब लोग पूजा मत करो। तीसरा, सब लोग ऐसे करो। समझ में आया? yes. अभी चौथा जो है, ऐसा करो, सोने का, सब्बात का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? सब्बात का, 7वें दिन का, सब विश्राम दिन का। समझ में आया? चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर क्या है? विश्राम दिन। 5वां नंबर क्या है? सल्यूट करो सब लोग, सल्यूट। 5, सल्यूट, माता पिता का आदर करना। सल्यूट करो, माता पिता का आदर करना। पहला वाला। दूसरा, मूर्ति की पूजा नहीं करना। तीसरा, चौथा, विश्राम दिन को मानना। 5वां, माता पिता का आदर करना। 6वां जो है हत्या मत करना। गन करो, करो। 6वां जो है क्या है? हत्या मत करना। 7वां जो है वो है व्यभिचार मत करना। व्यभिचार मत करना। पति और पत्नी, बाकी सब बाहर।
पति और पत्नी बाकी सब बाहर। करो सब लोग, पति और पत्नी बाकी सब बाहर। बाकी सब बाहर, वह विचार मत करना, ठीक है। Yes. अभी 7वां या 8वां? आठवां। 8वां जो है, ऐसा करो 8वां, दोनों 4-4 करो। क्यों ये उंगली को निकाल रहे हैं, ये बड़े ये छोटे वाले? क्योंकि दूसरे देश में अगर वो लोग चोरी करते हैं, उंगली काटते हैं, ये बड़ा वाला उंगली, ये जो अंगूठा काटते हैं, तो चोरी मत करना। सब लोग बोलो चोरी मत करना, चोरी मत करना। चोरी मत करना। चोरी मत सबसे करना। पहला। एक परमेश्वर। दूसरा। मूर्ति की पूजा नहीं करना। तीसरा। मुंह से अपने परमेश्वर को बेकार मत चौथा। बोलना। विश्राम। 5वां। अपने माता पिता का सम्मान करना। 6वां। हत्या मत करना। 7वां। व्यभिचार मत करना। 8वां। चोरी मत करना। 9वां झूठ मत बोलना। 4-5 नहीं होता है, 4-5 नहीं होता है। 9वां झूठ मत बोलना। ये 4 है, ये 5 है, 4-5 नहीं होता है। सब लोग बोलो 4-5 नहीं होता। तो झूठ मत बोलना। 4-4 ही है, 5-5 ही है। समझ में आया? Yes. सब लोग बोलो फर्स्ट से। एक ईश्वर है। मूर्ति की पूजा नहीं करना। मुंह से परमेश्वर को गलत मत बोलना। विश्राम दिन को मानना। माता पिता की आज्ञा का पालन करना। हत्या मत करना। व्यभिचार मत करना। चोरी मत करना। परफेक्ट। और 10वां क्या है? किसी का चीजें लेना नहीं है, मतलब लालच मत नहीं करना। सब कोई भी बता सकता है अभी स्टार्टिंग से एंड तक? यस। कौन बताएगा? परफेक्ट। हम तस्वीरों से सीखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है 10 आज्ञा क्या है। अभी कभी भूलोगे आप? अगर उंगली के साथ आप कर रहे थे तो आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ऐसा ही आपको पढ़ाई करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कल्पना जो है। अगर कुछ लोग ऐसे कह रहे कि ये तो मोटिवेशनल है, प्रोत्साहन बस कर रहे, जैसे कि बाहर के लोग कर रहे, ये तो वचन में है ही नहीं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर भी कल्पना करते हैं। आपको देखना है परमेश्वर कल्पना करते कि नहीं। परमेश्वर कल्पना करते, द इमेजिनेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर की कल्पना। परमेश्वर का कल्पना देखना है क्या है, कहां पर लिखा है? यिर्मयाह का 29:11, जहां पर लिखा है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। सब लोग, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है क्या? कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि के नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे कि मैं जानता हूं जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे बारे में सोचे हैं। परमेश्वर का कल्पना आपके बारे में क्या है? हानि की नहीं और कुशल की ही है। मतलब परमेश्वर मेरे बारे में सोचते हैं, परमेश्वर मेरे बारे में कल्पना करते हैं। अब अगर मेरे जीवन में हानि है और कुशल की बातें नहीं है, मतलब परमेश्वर देख रहे हैं कि वो नहीं है। पर क्या परमेश्वर वैसे सोचते हैं? नहीं। गड़बड़ी चल रहा है मेरे जिंदगी में तो परमेश्वर सोचते हैं अरे यार बहुत गड़बड़ कर रहा है ये, बहुत गड़बड़ नहीं, कुशल के ही बातें परमेश्वर मेरे बारे में सोचते हैं। आमेन। तो आपके बारे में परमेश्वर कभी बुरा नहीं सोच सकते हैं, तो आप कभी परमेश्वर के बारे में बुरा मत सोचना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर के योजना जो है, कल्पना जो है हमारे लिए खुद सुंदर ही है। नेक्स्ट वाला देखो, सबको समझ में आया ये? Yes. ध्यान देना, मैं फटफट जा रहा हूं, ध्यान देना। नेक्स्ट यशायाह का 55:8-9 क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मतलब जो मैं सोचता हूं और जो तुम सोचते हो वो एक जैसा नहीं है। मेरी गति या मेरे तरीके और तुम्हारे तरीके एक जैसे नहीं है। आगे देखो क्या होता है, कहते क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में या कल्पनाओं में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कितना अंतर है? मतलब परमेश्वर कितना खूबसूरत आपके बारे में सोचते हैं, और परमेश्वर के सोच को अगर हमें अपनाना है तो हमें पहला जानना पड़ेगा परमेश्वर का सोच क्या है। ये देखो, ये बताओ मुझे आपका मेंटालिटी क्या है? दिख रहा है सबको? यहां पर एक ही बंदा खड़ा है, उसके पास सारा धन है, और यहां पर 50 लोग खड़े हैं और वो एक छोटे से धन के लिए सब कमाई कर रहे हैं।
इसको बोले नौकरी पे जाना और बॉस बनना। आप लोग कौन से साइड पे हो? ये वाले। ना मत बोलना, मत बोलना। परफेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो परमेश्वर के सोच क्या है? आकाश। और हमारे सोच क्या है? हम छोटे सोचते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है तुमने परमेश्वर को सीमित कर दिया है। तुम्हारे सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कल्पनाओं के द्वारा तुम परमेश्वर को सीमित करते हो कि परमेश्वर बस मेरे लिए इतना कर दो। जब परमेश्वर ने इतना किया तो आपको अपना कल्पना बदलना पड़ेगा, परमेश्वर के कल्पना के जैसा करना पड़ेगा। उसी वचन के बाद लिखा है यशायाह 55 उसका 10वां वचन लिखा है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां को नहीं लौट जाते हैं पर भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, जिस प्रकार से वर्षा गिरती है और बिना अपना काम किए वापस लौटती नहीं है, उसी प्रकार क्या? उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा। ध्यान देना, मेरा वचन बिना कार्य किए वापस से लौटेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद लिखा है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, मेरी कल्पना है, वो उसे पूरा करेगा। मतलब मेरे शब्द जो है मेरे इच्छाओं को पूरा करने का एक जरिया है, एक औजार है। तो परमेश्वर कह रहे जो मैंने ठाना, जो मैंने कल्पना किया, मेरा इच्छा जो है बाहर कैसा आता है और बाहर अगर आया तो वो पूरा होता ही होता है। वो जरिया है शब्दों के द्वारा। आप वो ही बोल सकते हो जो आप सोचते हो। सही बात है कि नहीं? आपके मन में आएगा तो ही आप बोल सकते हो। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा हृदय के भंडार से, भरपूरी से लोग बोलते हैं, मुख से निकलता है, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट वहां पर लिखा है, आखिरी में लिखा है और जिस काम के लिए उसको भेजा वो उससे सफल करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है मेरा कल्पना और मेरे शब्द जो है एक ही है, अलग नहीं है। हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, परमेश्वर के यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, हाँ हम दैविक स्वास्थ्य में चलते हैं, पर बोलते हैं अरे बीमारी लग रहा है, बीमारी लग रहा है। यहाँ पे कनेक्शन कट हो गया। यस, आमेन। वो जो आप सोचते हो, जब आप वो बोलते हो, वो आपकी जिंदगी में होता है। आमेन, यस। जैसे कि परमेश्वर का है यहाँ पर। तो परमेश्वर कहता है जो मैं कल्पना करता हूं, मेरी इच्छाओं को मेरे शब्द जो है जब मैं भेजता हूं मुंह से, वो पूरा करके ही मेरे पास लौट के आता है। इसलिए मेरे विचार जो है मेरा इच्छा है। आमेन। ध्यान से सुनना, अगर ये सारे वचनों को साथ में लोगे तो मेरे विचार जो है मेरा इच्छा है। मतलब जो कुछ मैं सोचता हूं वो मेरे इच्छे के अनुसार ही होना चाहिए। अगर मेरे इच्छे के अनुसार नहीं है, उस सोच को मुझे निकालना है, अलग करना है। नहीं, मेरा इच्छा यह है कि मैं समृद्ध जीवन जीऊं। अगर ये सोच आ रहा है, गरीबी वाला सोच मेरे इच्छे के विरुद्ध है, मैं ये सोच को निकालता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? जो आप डिजायर करते हो या दिल से चाहते हो, उसी के आधार पर सोच भी रहना चाहिए। आमेन। बहुत डीप जा रहा हो क्या? नो। तो इसलिए आपके इच्छे को पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा इच्छा है क्या, और उसके आधार पर सोच को आने दो। मेरे विचार, मेरा इच्छा एक है, ठीक है। उसके बाद मेरा इच्छा और मेरा वचन, जो आप इच्छा करते हो उसके अनुसार बोलो, जो आप कल्पना करते हो उसके अनुसार बोलो, उसके विपरीत मत बोलो। अगर आप चाहते हो, आप देखते हो कि मैं सफल हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं समृद्धि और सफल का ही शब्द बोलूंगा। अगर आप देखते हो कि मैं परिपूर्ण हूं मसीह में, मैं बेकार के शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर आप देखते हो कि मैं मसीह में कौन हूं, तो आप कभी कमजोरी वाले शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे। तो मेरा इच्छा और मेरा वचन एक होना चाहिए, और उसके बाद मेरे विचार और मेरे गति, मतलब जो मैं कार्य में करता हूं, मेरे कार्य भी वही दिखाना चाहिए जो मेरा इच्छा है, ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब अगर परिस्थिति विपरीत है, फिर भी मेरे इच्छे के अनुसार ही मुझे कार्य करना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस।
अगर परिस्थिति विपरीत है, कुछ और ही हो रहा है, पर मुझे अंदर से मालूम है मैं कौन हूं, मैं उसके जैसे चलूंगा, इसके जैसे नहीं। मैं जानूंगा कि मैं मसीह में कौन हूं, मैं सर्कमस्टेंसेस के सामने, परिस्थिति के सामने झुकूंगा नहीं। इसलिए मेरे विचार और मेरे वचन जो है मेरी गति बन जाती है। मेरे विचार और मेरे वचन जो है, या मेरा इच्छा जो है और मेरे वचन जो है, मेरा गति, मेरा जिंदगी बन जाता है वो। आमेन। तो ध्यान देना उस पे। नेक्स्ट, रोमियो का 4:17 में क्या लिखा है पता है किसी को? यस। बाकी जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो कि वे है। कौन लेता है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या करते हैं? जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेते हैं जैसे कि वो है। वो कहां पर है? परमेश्वर के कल्पना में। परमेश्वर के कल्पना में वो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए परमेश्वर अपने मुंह से वो बातें बोलते हैं और कहते हैं। आपको पता है इब्रानी का 11 अध्याय उसका 3 वचन में क्या लिखा है? विश्वास ही के द्वारा हम जानते हैं कि ये जो कुछ सृजा है, जो कुछ बना है, वो क्या है? उन वस्तुओं से बनी है जो देखी हुई नहीं है। अनदेखी वस्तु से ये देखी हुई दुनिया बनी हुई है। अनदेखी किसके लिए? आपके लिए। पर वो देख कौन रहा था? परमेश्वर। परमेश्वर कल्पना से ही उत्पन्न करते हैं। आमेन। यस। तो अगर परमेश्वर कल्पना का इस्तेमाल करते हैं और इतना सुंदर दुनिया बनाया, तो हमें कितना उसका इस्तेमाल करना है? वही सामर्थ, कल्पना की शक्ति जो है हमें दिया है, पर हम उसका सामर्थ्य नहीं जानते, इसलिए हम ऐसे जीवन जीते हैं और उसको गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। नेक्स्ट, परमेश्वर का कल्पना सबको समझ में आया? परमेश्वर की कल्पना क्या है? आपके लिए सुंदर ही है। परमेश्वर कल्पना करते पहले, फिर बोलते हैं और वो हो जाता है। उनका गति, उनका तरीका हो जाता है वो। ठीक है। नेक्स्ट, परमेश्वर प्रभु की कल्पना। प्रभु मतलब यीशु मसीह की कल्पना। की कल्पना की कल्पना प्रभु यीशु मसीह की कल्पना। दूसरा मुद्दा। ठीक है। रीड दिस। थैंक यू फादर। रीड दिस पैसेज, मत्ती 26:37-39। Sorry, forgot that light is not there. Matthew 26:37-39। हाँ, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको यीशु मसीह का भी कल्पना कितना मजबूत था, आपको दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से। मत्ती उसका 26 अध्याय 37 से लेकर 39 वचन। सॉरी। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। हाँ। और उदास और व्याकुल होने लगा। यीशु मसीह उदास और व्याकुल होने लगे। ठीक है। उसके बाद आगे। तब उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है। मेरा मन बहुत उदास है। किसका मन? यीशु मसीह का मन। अभी अभी खाना खा के आए, अभी अभी गत्समनी बाग में आए, अभी अभी वहां पर प्रार्थना करने वाले थे वो, और पतरस और यूहन्ना से कह रहे कि मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन बहुत व्याकुल है। आगे। यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये रात तो एक साधारण सी रात है। कौन तुमको टॉर्चर कर रहा है? कौन तुमको मार रहा है कि तुम्हारा प्राण निकला जा रहा है? प्राण निकला जा रहा है मतलब तुम मर रहे हो। तुम तो अच्छे भले चंगे खड़े हो यहाँ पे, क्योंकि यीशु मसीह के कल्पना में वो क्रूस को देख रहे थे, तभी अनुभव कर रहे थे। इसलिए वो उनके सामने बोल रहे कि मेरा प्राण निकला जाए, और ये लोग खड़े बोले कहां पे निकल रहा है तुम्हारा प्राण? हमको दिख नहीं रहा है। सब तो ठीक है, यहां पर कोई भी नहीं है। कौन मार रहा है तुमको? आगे। नेक्स्ट। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तुम ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। आगे देखो। नेक्स्ट। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके। हे मेरे पिता, यदि हो सके, सुनो ध्यान से, तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। यह कटोरा मुझसे। कौन सा कटोरा? कहा था कटोरा? उनके कल्पना में।
यीशु मसीह ने अपने कल्पना का शक्ति का ऐसा इस्तेमाल किया कि पहले से ही उस क्रूस के घटनाओं को अपने आप पे ला दिया था उस गत्समनी बाग में, उसको अनुभव किया वहां पे। और उसके बाद क्या लिखा है, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। और वहां पर लिखा है कि वो खून का पसीना जो है वहां पर बहाने, खून का पसीना उस ठंडी के मौसम में वहां पर कैसे? क्रूस का दर्द उन्होंने पहले से ही खींच लिया उस गत्समनी बाग में अपने कल्पना के द्वारा। थैंक यू जीसस। और बेहतर होते जाता है। सुनो इब्रानी का 12:2। थैंक यू फादर। इब्रानी का 12:2 ध्यान देना, यीशु मसीह भी कल्पना का इस्तेमाल कैसे करते हैं। थैंक यू फादर। इब्रानियों 12 का दूसरा वचन, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। अपने नजरें कहाँ पे रखना है? यीशु की ओर ताकते रहे। आगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। एक मिनट, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। आगे नेक्स्ट, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। क्या चिंता ना करके क्रूस का दुख, मतलब कब उसको वो आनंद दिखा? जब वो क्रूस पे था। यस, मतलब यीशु मसीह जब गत्समनी बाग में थे उन्होंने क्रूस को अपने कल्पना में ला दिया, परंतु जब क्रूस पे थे उन्होंने उस महिमा को अपने कल्पना में ला दिया, और उस महिमा ने उनको वो शक्ति दिया ताकि वो क्रूस सहे हमारे लिए। आमेन। जब भी आप दुख दर्द से गुजर रहे हो, ध्यान देना अपने कल्पना पे। इसलिए पौलुस कहता है कि ये हल्की सी क्लेश उस महिमा, अनंत के महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। जो अपने दुख के बारे में बात करते ना, आपका कल्पना उसी घटना में स्थित है। यीशु मसीह क्रूस के बारे में सोच ही नहीं रहे थे जब वो क्रूस पे थे, वो कब के निकल चुके थे। थैंक यू। इसलिए क्रूस क्या, उसके ऊपर कोई सामर्थ्य नहीं था, इसलिए वो निर्णय क्रूस को लेकर नहीं कर रहे थे तभी। अरे दर्द बहुत है, अरे उतर जाओ क्या, नहीं, वो कब का वो दर्द सह गया था वो गत्समनी बाग में। वाव, ऑसम। कम ऑन। ये आपको पता है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें चूहों को लिया, 3 चूहों को, और उनको पानी में डाल दिया, और 5 मिनट के अंदर वो लोग डूबने लगे। कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर डूबने लगे। उनको उठा लिया वहां से फट से और उनको खिला दिया, अच्छा सा खिला दिया, अच्छा सा पोछ पाछ दिया, उनको सोने दिया, मस्त, आहा ये जिंदगी होता है वगैरह सब चूहे सोच रहे थे। उसके बाद वापस से इन चूहों को लिया खाने पीने के बाद वगैरह, और उनको डाल दिया वहाँ पे पानी में। 3 चूहों को, वही 3 चूहों पानी में डाल दिया, और पानी में डालने के बाद आपको पता है वो कितने देर तक वो लोग तैर रहे थे? अभी पहले कितने देर तक तैरे वो? 5 मिनट। अभी कितने देर तक तैरे मालूम है क्या? 10 मिनट। बोली 10 मिनट, 15 मिनट, 60 घंटे। कितने? क्योंकि उनको ये उम्मीद था कि कुछ तो खाना मिलेगा, इसके बाद थोड़ा दुख सह लेते हैं। वैसे ही आपको आपके तकलीफ, आपके परिस्थिति, आपके दुखों को देखना है भाई। इसके बाद तो खाना ही है, अनंत काल का खाना है। तो इसलिए पौलुस कहता है ये हल्का सा क्लेश क्या है उस अनंत के महिमा के सामने? कुछ भी नहीं, तुच्छ जानता था वो। इसलिए यहाँ पर लिखा, लज्जा की कुछ भी चिंता ना करके, ओ कमान, क्रूस का दुख सहा। और उसके बाद क्या लिखा मालूम है क्या? और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। ओह, जो कल्पना में देखा उन्होंने वो पूरा भी हो गया उनके लिए। कल्पना का शक्ति का इस्तेमाल करो। गत्समनी बाग में यीशु मसीह ने किस चीज को लाया अपने कल्पना के द्वारा?
क्रूस को। क्रूस पे किस चीज को लाया? महिमा को। अनंत काल का महिमा, वो सिंहासन को लाए। ठीक है, अब बहुत खूबसूरत, ये जब मुझे पता चला, जब परमेश्वर ने मुझे रिवील किया, ये मैं चौंक गया। मैं बोला वाओ, इतना ब्यूटीफुल कल्पना भविष्यद्वक्ताओं का। पुराने नियम में आपको पता है भविष्यद्वक्ता थे और वो सबसे ऊंचे पद वाले थे। याजक और राजा जो है, सारे लोग भविष्यद्वक्ताओं से डरते थे। क्यों? क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने एक बार कुछ कहा वो होना ही होना है। वो भी खास करके परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने कहा तो वो होना ही होना है। परंतु एक ब्यूटीफुल वर्स है वहाँ पर, जो है 1 शमूएल उसका 9वां अध्याय 9वां वचन। 1 शमूएल उसका 9वां अध्याय 9वां वचन। सब लोगों को पता है भविष्यद्वक्ता क्या करते हैं? भविष्यवाणी बोलते हैं। Yes. सही बात है कि नहीं? सबको पता है, वो बोलते हैं, वो परमेश्वर के लिए बोलते हैं। तो उनको क्या बुलाना चाहिए था? बोलने वाले। सही बात है कि नहीं? Yes. पर देखो 1 शमूएल उसका 9:9। 1 शमूएल 9:9। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था कि चलो हम दर्शी के पास चले। चलो हम किसके पास चले? दर्शी। किसके पास? अरे बोलने वाले के पास जाना चाहिए था ना। निशा देखो कैमरा, ठीक है, बोलने वाले के पास जाना चाहिए था ना। भविष्यद्वक्ता को क्या बोलते थे वो? दर्शी। आगे, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। वो पूर्व काल में क्या कहलाता था? मतलब भविष्यद्वक्ताएं जो थे वो बोलने वाले नहीं थे, प्रथम वो लोग देखने वाले होते थे। आमेन। इसलिए यिर्मयाह को पूछते गया परमेश्वर, तुमको क्या दिख रहा है यिर्मयाह, बताओ। यिर्मयाह ने बताया, परमेश्वर ने बोला तुमको ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, अब जाके इन लोगों को बताओ। भविष्यद्वक्ता वो नहीं है जो बोलता है, भविष्यद्वक्ता वो है जिनकी आंखें खुली है और वो देख सकता है। दर्शी कहा जाता है उनको। आमेन। कम ऑन, प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए बोलते हैं ना कि हमने दर्शन देखा और वो दर्शन ये है। यस, आमेन। थैंक यू फादर। यिर्मयाह से कहा गया था तुझे क्या दिखाई पड़ता है, और उसने कहा, और परमेश्वर ने कहा तू सही देख रहा है और तुझे नियुक्त किया मैंने ताकि तू भविष्यवाणी करे। रेडी? इसलिए प्रकाशित वाक्य भी जो है पूरे दर्शनों से भरा हुआ है और यूहन्ना को कहा गया था तुझे इसका भविष्यवाणी करना है। यीशु मसीह भी जब दृष्टांत कहते थे वो चित्र बनाते थे ताकि लोगों के दिमाग में बैठे। बीज बोने वाला बीज फेंक रहा था, वो सड़क पे गिरा तो लोगों के दिमाग में सड़क आ रहा है। फिर कुछ पथरीली जमीन पे पत्थर पे गिरा तो पत्थर आ रहा है, कुछ कांटे पे गिरा तो कांटा आ रहा है। जब भी ये शुभ बात करते थे चित्र बनाते थे। ऐसे ही ये भविष्यवाणी देने वाले लोग जो थे, भविष्यद्वक्ता नबी जो थे, उनको दर्शी कहा जाता था। सब लोग याद है? याद रखेंगे? ठीक है। नेक्स्ट, यहोशू के बारे में आपको पता है। यहोशू जब यरीको को लेने वाला था, तभी उसको पता चला कि यही वो पल है, यही वो अवसर है जिसके लिए मूसा ने इतने सालों से रुका था, पर मूसा जा नहीं पाया। अब इन सारे लोगों को मेरे ऊपर जिम्मेदारी परमेश्वर ने डाला कि मुझे लेकर जाना पड़ेगा इन लोगों को वहाँ पे। और वहाँ पर यरीको दूर से दिखाई दे रहा था, इतने बड़े बड़े दीवारें, और ये सोचता रहेगा कि इस शहर को किसी ने हराया नहीं, ये शहर कभी भी गिरा नहीं है, जो इस पे आक्रमण करते हैं वो हारते हैं। और इन लोगों के साथ जिनका अभी अभी खतना हुआ है, क्या हुआ है? ये दुख दर्द में है, ये खतना हुआ है। ज़्यादा लड़ाई इन लोगों ने किया नहीं है क्योंकि ये लोग बच्चे वाले थे, बड़े वाले जो लड़ाकू वाले थे वो सब मर गए। इन लोगों के साथ में वहाँ पर जाके अगर अपने हालात देख रहा था तो वो डर जाता था। पर वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आके, या परमेश्वर कहते हैं उनसे, रीड यहोशू 6:2। यहोशू उसका 6 अध्याय 2 वचन। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, दोनों से सुन से देख मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर क्या देता करता हूँ? देख, इंग्लिश में लिखा है देख, आपके बाइबल में लिखा है सुन। सुन नहीं है, वो देख है। आमेन।
कि देख, पहले तेरे को देखना पड़ेगा कि यरीको का दीवार गिर चुका है, पहले तेरे को देखना पड़ेगा कि जीत तेरा ही है, तू विजेता है, तेरे साथ मैं हूं। भले उनके पास उतना छोटा सा दीवार है, तेरे पास बड़ा सा परमेश्वर है। Amen. Thank you, देख Jesus. यहोशू, देख इनके वीरों के साथ, पूरे नगर इनके राजा के साथ, इनके वीरों के साथ तेरे हाथ में सौंप दिया है। और फिर बाद में पता है आपको, वो पूरा शहर गिर गया, उन्होंने जय पा लिया। दूसरे नगर में वो लोग जा रहे थे विजय पाने के लिए, वो हार गए वहां पे और वो निराश हो गया। यहोशू बोला कि परमेश्वर तू हमारे साथ है नहीं क्या? आई के शहर को लेने के लिए जा रहे थे, तो वो डर गया। वो बोला परमेश्वर तू हमारे साथ है नहीं। तो परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे कैंप में, तुम्हारे गोत्र में पाप है, वहां पे किसी ने तो पाप किया, वो पाप को हटा दे। जब पता चला वो पाप हट गया, फिर से परमेश्वर वहां पर कहता है अब देख मैंने इस शहर को भी तेरे हाथ में दिया। तुम्हें पहला देखना पड़ेगा कि तुम स्वास्थ्य में चलते हो, देखना पड़ेगा कि तुम्हारा परिवार परिपूर्ण है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम सफल हो, तुम्हारा पूरा परिवार साथ में चर्च में आ रहे। तुम्हें पहला देखना पड़ेगा। जब तुम देखोगे फिर तुम जियोगे, तुम देखोगे फिर तुम जियोगे। अपने इमेजिनेशन को, कल्पना को देखने के लिए इस्तेमाल करना। काश लाइट आ जाए, इतने सुकून में लोगों को नींद आ रही है। धन्यवाद कर। थैंक यू फादर। समझ में आया? सबसे पहले हमने किसका कल्पना देखा? परमेश्वर का। उसके बाद किसका देखा? यीशु मसीह का। उसके बाद किसका देखा? भविष्यद्वक्ताओं का। उसके बाद हम देखते हैं आदमियों का, मतलब हमारे कल्पना, इंसानों का, मनुष्य का। दूसरा कोरिन्थ उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन क्या कहता है? रीड। से इट बाय हार्ट। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को। और हम तो दूसरा कोरिन्थ उसका 4 अध्याय 18 वचन, थोड़ी दिन के, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। कहां पर? हमारे कल्पना में। यस। एक मिनट, समझ में आ रहा है आपको? यस। हम अनदेखी वस्तुओं को, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। देखे नहीं, देखते नहीं, देखते रहते हैं। निरंतर उस चीज को हमारे सामने रखते, और वो ही हमें, जैसे कि उन चूहों के साथ हुआ था, अनदेखी वस्तु क्या था? खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। अगर मैं आपके सामने अभी किसी का वर्णन करूं या किसी चीज़ का, गाड़ी का वर्णन करूं, एक लाल सा गाड़ी है जो बहुत ही बड़ा है और 4 सीटर वाला गाड़ी है जो जीप के जैसा है, तो आपके दिमाग में चित्र बन रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। पर जब आप बाहर जाओगे आप बोलेगे अरे पास्टर इसी गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। सही बात है कि नहीं? तो पहले से ही आपने वो देखा। कहां पर देखा? कल्पना में। वो अनदेखी था, आपने देखा नहीं था, पर आपको पहचान में आया क्योंकि वो आपके सामने आया। अब Amen. समझ में आया कि नहीं आया? Yes. तो अनदेखी वस्तुओं के ऊपर हमारे नजरें हमेशा रहता है। आपको पता है मैराथन रनर्स जो भागते हैं, दौड़ में दौड़ते हैं, वो क्या रहता है उनके दिमाग में? एक जुनून कि मुझे वो कप जीतना है। उसके लिए वो हर रोज ट्रेनिंग करते हैं। आप बोलते हैं अरे यार इतना ट्रेनिंग क्यों कर रहे, इतना क्यों तुम शिद्दत से डिसिप्लिन करते हो? क्यों? अनदेखी वस्तु के ऊपर उनका नजर है। मुझे वो कप चाहिए, मुझे वो कप चाहिए। कप मिला क्या? नहीं मिलेगा, पर उसके हिसाब से वो लोग हर रोज जीतते हैं। परमेश्वर वचन में क्या लिखा है? पौलुस ने कहा किसे देखना है? यीशु मसीह को, जो हमारे विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला है। उसके बाद देखते कि मैं नजरें कहां पर रखता हूं? यीशु मसीह के ओर पे नजरें रखते हुए मैं उनके तरफ दौड़ता रहता हूं। यीशु मसीह दिखते हैं क्या? नहीं। तो पौलुस का मोटिवेशन, हर दिन का उत्साह क्या है, प्रोत्साहन क्या है, हर रोज का? अरे पौलुस बहुत कुड़कुड़ कर सकता था अपने हालातों के बारे में, यस, पर वो कभी नहीं करता था क्योंकि उनके नजरें परमेश्वर पे ही था। आमेन। यस, ट्रू। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, भले ही यहाँ पे कुछ भी हो। एक औरत थी जो एक बड़ा सा समुंदर जो है पार करना चाहती थी तैर के, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होने वाला था। तो सारे लोग बहुत शिद्दत से उन्होंने प्रैक्टिस किया वगैरह।
बहुत सारे लोग आ गए, न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह सब आ गए वहाँ पे, और बोट भी चल रहा था उनके बाजू में। बहुत टाइम लगा, वो तैरती गई, ठंडी था, सब था, उसे भूख लगा था, सब लगा था, घंटों घंटों तक तैरती गई वहाँ तक पहुँचने के लिए। और आखिर में वो लोग चिल्ला रहे, अरे जाओ जाओ जाओ। नहीं, बहुत धुआं सा था, धुंध जो रहता था ना, धुआं, बहुत फॉग था, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तैरती गई, मुंह ऊपर उठाया, वापस से तैरती गई, दिख ही नहीं रहा था कि ज़मीन कहाँ पर है। छोड़ दी और बोली नहीं, मुझे ले लो ऊपर, मुझे ले लो ऊपर। जब ऊपर चली गई बोट में, उनको पता चला कि सिर्फ 10 मिनट और वो ज़मीन पे पहुंच जाती थी, जो घंटों तक वो प्रयास कर रही थी। और उसने एक ही चीज़ कहा, क्योंकि मुझे वो दिखा नहीं, इसलिए मेरा प्रयास यहाँ पर ख़त्म किया मैंने। देखते रहना। और अगले बार उसने वापस से किया, और इस बार तभी किया था जब कोई धुंध वगैरह नहीं था, क्या बोलते, फॉग नहीं था, तो उनको सीधे सीधे दिखाई दिया और चलती गई वो, और सबसे पहले औरत बनी वो पार कर गई। अगर आपको सामने यीशु नहीं दिख रहा है, आप कुड़कुड़ करोगे, आप ये करते रहोगे, मरमर, कंप्लेनिंग, क्या बोलते हैं उसको, शिकायत करते रहोगे, मेरे हालात ऐसे, मेरे पति ऐसे, मेरे पत्नी ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, ये उन लोगों के भाषा है जो यीशु को देख नहीं रहे, जिनके नज़रों के सामने यीशु नहीं है, जिनके नज़रें यीशु के ऊपर है। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा मददगार कौन है? खुदा है, जिसने क्या, आकाश और पृथ्वी को बनाया। मैं मदद के लिए आया, पर मुझे पता चला मेरे पास ऐसा खुदा है जिसने आकाश और पृथ्वी को, मेरे पैर को वो फिसलने नहीं देगा। आपके नजरें कहाँ है? जब आपके नजरें बदल जाएंगे तभी आपका जिंदगी, इसलिए देखते रहते हैं, कहाँ पर? कल्पना में अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं जो है वो थोड़े दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तु जो है सदा बनी रहती है। क्या बनी रहती है? सदा बनी रहती है। तो नजरें कहाँ पर रहना चाहिए? वो जो क्षण भर का है या वो जो अनंत काल का है? आप भरोसा किस पे करोगे? वो बैंक जो आज खुल गया और बंद हो गया, कि वो बैंक जो सदियों से है? क्यों? अरे पर ये बैंक तो अच्छा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, 50% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, कोई जाएगा? 50% इंटरेस्ट। आप 10,000 डालो, वो 1 लाख देंगे, फिर नहीं? क्यों? अनुभवी लोग हैं यहाँ पे, अनुभवी लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इब्रानी का 11:1 क्या कहता है? विश्वास। इब्रानी 11:1 सुनो ध्यान से, कहता है अब विश्वास का परिभाषा, अब विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। सब लोग बोलो, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। रोमियो का 8वें अध्याय में लिखा है, अगर जो वस्तु दिखता है उसके लिए कोई आशा नहीं करता है। सही बात है कि नहीं? yes. अगर मैं आशा कर रहा हूं कि मेरे पास ऐसे लोग रहे जो मुझ पे ध्यान दे, और अगर है मेरे पास तो वो आशा करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर नहीं है तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझ पे ध्यान दें। सबका ध्यान है यहाँ पे? गुड जॉब, ठीक है। तो आशा की हुई वस्तु का निश्चय मतलब मेरे पास है नहीं, पर मुझे पता है वो आ रहा है। जैसा कि अगर मीशो पे हमने ऑर्डर किया, सारे लड़कियों का ध्यान यहाँ पर आ गया सडनली, ठीक है। मीशो पे ड्रेस ऑर्डर किया, आपने पेमेंट कर दिया और वहाँ पर आया कमिंग ऑन मंडे को आ रहा है। आप क्या बोलोगे? आपको मिल गया क्या ड्रेस? नहीं मिला। कितने जनों को नहीं मिला और कितने जनों को मिला? मिल गया। आपके दिमाग में मिल गया, आपने पहन भी लिया, भाई मेरा ड्रेस आ गया। सबको बताओगे मेरा ड्रेस आ गया, मेरा ड्रेस आ गया, मैंने पैसा दे दिया, आ गया मेरा ड्रेस। वो आने के बाद पता चलता है कि कितना पतला है, कितना जाड़ा है, कितना ये है, कितना वो है, खराब है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कंफर्मेशन मिल जाता है, पर ड्रेस अभी भी आपके हाथ में नहीं है। आप सुकून से बैठ जाते हो, मुझे मालूम है मेरा, जैसे कि गैस के लिए बुकिंग करते हैं, मुझे मालूम है गैस का बुकिंग किया, वो आएगा ही आएगा, सुकून से बैठ जाते हो। वैसे ही यहाँ पर है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मतलब वो आशा की हुई वस्तु अभी वेग नहीं है, काल्पनिक नहीं है, वो मेरे लिए निश्चित बन गया, निश्चय बन गया, मतलब वो हो गया मेरे लिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है और
अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण। अनदेखी वस्तुओं का जैसे कि एक ज़मीन खरीदते हैं, उसका पेपर्स आपके पास आ जाता है, तो कितने जनों को लगता है कि वो ज़मीन उनका हो चुका है? क्यों? सबूत है। वो ज़मीन पे रह नहीं रहे हो आप, फिर भी सिर्फ पेपर देख के किसी को दिखाओगे, मैं कुछ भी पेपर दिखाऊंगा मतलब मेरे पास ज़मीन है क्या? नहीं, पर आपको पता है कि ये पेपर काफ़ी है दिखाने के लिए कि मेरे पास ज़मीन है। आप सुकून से सोते हो, हाँ मेरा एक प्रॉपर्टी हो गया भाई, हाँ, बाद में बंटवारा करना पड़ेगा। किसको देख के? ज़मीन को देख के कि पेपर को देख के? पेपर को देख। अगर पेपर गायब हो गया फिर अभी ज़मीन किसका है? तो ज़्यादा महत्व क्या है, ज़मीन की पेपर? विश्वास जो है वस्तुओं का, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब मुझे मिल गया है जब मैंने विश्वास किया और देखा मेरे कल्पना में। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? जब मैंने कल्पना में देख लिया, परमेश्वर ने हाँ बोल दिया, साइन कर दिया, खत्म बात। सुनीता सिस्टर ने घर देख लिया, खत्म, ये उसका हो गया, खत्म। अभी सुनीता सिस्टर को आंखों के द्वारा देखना नहीं पड़ेगा मेरे पास घर है, उसको ऐसा चलना है जैसा कि मेरे पास घर है। चल, क्यों? पेपर का है, कागजात क्या है? बाइबल। बाइबल आपका प्रॉपर्टी पेपर है। यस। अरे बाइबल में लिखा है वो मेरा है, पूरा दुनिया मेरा है, मेरा धरती है, मेरे पापा का सारा चांदी सोना है। कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, मेरे नाम पे पेपर रहना चाहिए। अरे थैंक यू फादर। किसी को कुछ मिल रहा है? विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो अनदेखी वस्तुओं को इतना सुंदर और मजबूत बना दो कि वो प्रमाण है, वो काफी है, वो वास्तविकता में आएगा ही आएगा। आमेन। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू फादर। आपको पता है उस कहानी के बारे में, पॉल योंगिचो के बारे में? यस। जब वो बहुत ही गरीब थे तभी उन्होंने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मैं तो प्रचार कर रहा हूँ कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हो, मैं मुझे चाहिए एक डेस्क, एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए और साइकिल चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, वचन में मैंने देखा कि तुम यहाँ पर कहते हो कि जो कुछ मैं तुम्हारे नाम से मांगूंगा तुमने दिया। ठीक है, मैं ये वचन को लेता हूँ, मुझे टेबल मिल गया, मुझे चेयर मिल गया, मुझे साइकिल मिल गया। वो रोज कहता था, 6 महीने गुजर गए, उसको कुछ मिला ही नहीं। वो रोने लगा, वो बोला परमेश्वर है क्या ये? तुम्हारा वचन अगर कहता है कि तुम प्रार्थनाओं का जवाब देते हो, क्यों नहीं दे रहे हो? तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, कैसा टेबल चाहिए, कैसा चेयर चाहिए, कैसा साइकिल चाहिए तुमको, कौन सा मेक का, कहाँ का। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये वुड का, महंगोनी वुड का टेबल चाहिए मुझे, चेयर ऐसा वाला, अच्छा स्टील वाला जहाँ पर मैं आराम से बैठ सकता हूँ, और साइकिल मुझे अमेरिकन वाला साइकिल चाहिए, यूएसए वाला साइकिल। नामुमकिन था, क्योंकि वो कोरिया के गांव में अमेरिका वाला साइकिल कहाँ से आएगा? किसी के पास है नहीं, कहाँ से आएगा? और वो विश्वास करते गए, और जैसे उसने विश्वास किया इतने आनंद से भर गया, इतने आनंद से भर गया। वो लिखता है कि जैसे कि मैंने वो टेबल देख लिया मेरे घर में, मैंने वो चेयर देख लिया मेरे घर में, मैंने वो साइकिल देख लिया कि मेरे पास आ गया। और कुछ ही समय के बाद, वो कहता है कि देर लगा, पर कुछ ही समय के बाद एक अमेरिकन मिशनरी आया था वहाँ पर प्रचार करने के लिए। वो वापस जा रहे थे, उन्होंने बोला कि मेरे पास ये सामान है। तो कोई आया उनके घर पे और बोला पॉल योंगिचो तुम्हारे लिए बहुत सामान वहाँ पे रखा है। बोला क्या सामान है? तो दौड़ते हुए गया वहाँ पर और उनको बोला गया था टेबल रखा है, चेयर रखा है, साइकिल रखा है। और बोला यही वाला है क्या? बोला हाँ यही वाला है। तुमको कैसे पता? मैंने कल्पना में देख लिया था। वही का वही यूएसए का साइकिल, वही टेबल और वैसा ही चेयर। जैसे आपको चाहिए वैसे आपके साथ होगा। एक छोटे से लड़का जो है वो ड्राइंग कर रहा था और उसका ड्रीम था, सपना था स्पोर्ट्समैन बनने का। तो वो टी शर्ट वगैरह डालते हैं ना सब स्पोर्ट्समैन वाले, तो उसने ड्राइंग किया कि मेरा 17 नंबर वाला टी शर्ट रहेगा, मैं हेलमेट पहनाऊँ। और उस टाइम वो थोड़ा छोटा था, तो एक लड़की थी जिसके ऊपर उनको बहुत प्यार आता था, तो वो लड़की का भी चेहरा उसमें डाल दिया कि ये लड़की मेरे साथ रहेगी। अभी उस समय में नहीं हो सकता था, पर फिर भी
डाल दी चेयर। कुछ समय के बाद जब वो उस कक्ष में पहुंच गए या 12th स्टैंडर्ड में पहुंच गए, सच में वो वही टीम में गया, सच में वो फुटबॉलर बना, सच में उसके जर्सी पे वही 17 नंबर लिखा था और वही लड़की इसका गर्लफ्रेंड बन गई थी वहां पे। और फोटो निकाले उन लोगों ने, सेम टू सेम। सोचो इतना, अगर आपका कल्पना मजबूत है, आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ किसको घर चाहिए, यहाँ पे हाथ ऊपर करो। घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। अच्छा, जो मेरे प्रश्नों का जवाब दे सकता है वो हाथ ऊपर रखना, ठीक है? अरे घर चाहिए ना, हाथ ऊपर रखो ना जिसको घर चाहिए। मेरे प्रश्नों का जवाब दोगे? सुनीता से, हाँ दोगे मेरे प्रश्नों का जवाब? हाँ ठीक है। आरती सिस्टर, चलो ट्राई करते। आरती सिस्टर, घर चाहिए आपको? हाँ, कितने कमरे का? कितने कमरे का? खड़े हो जाओ, फट से, फास्ट फास्ट बोलो। कितने कमरे का? 4 घर रहना चाहिए। और कितने कमरे? 4 या 5? 5। और क्या, कौन सा कलर का घर? वाइट कलर का पूरा घर होगा, अंदर से लेके बाहर तक। कितने माले का घर है? 2 माले का है। ऊपर टेरेस है? गार्डन है? कौन सा गार्डन है? कौन सा फूल है? सिर्फ गुलाब का फूल है? और कितना बड़ा आपका जमीन है? कितना बड़ा? 2-300? अरे पापा भी सोच रहे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मेरी बेटी, यार बिठा दो मेरी बेटी को। 2-300 एकड़ का होना चाहिए 4 घर। 2-300 एकड़ का गुंटा। अच्छा गुंटा, बैठ जाओ। समझ में आ रहा है? आपको पता होना चाहिए किचन कैसा दिख रहा है, किचन में क्या सामान है, फ्रिज कहाँ पर है। आप हर रोज जाओ उस घर में, प्रवेश करो उस घर में अपने कल्पना में और देखो कि आप क्या कपड़े पहन रहे हो। वही फटा हुआ मैक्सी पहन रहे हो कि कुछ अच्छा भी पहन रहे हो? और वही घर में जा रहे हो, टाइल्स क्या है, नीचे जमीन फर्श क्या है, कौन सा पंखा है, कौन से कमरे में एसी है, सब आपको रोज का रोज दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके बच्चे कहाँ पर है? अभी भी आपके बच्चे उठे हैं क्या कि नहीं? वही के आलसी आलसी सोए ही है। सब देखो आप अपने कल्पना में, कौन से फूल है, लाल कलर का गुलाब है, सफेद कलर का गुलाब, क्या क्या है, सब आपको दिखना चाहिए। हर रोज ये करो, ऐसे कल्पना का इस्तेमाल करो। वहां पर पहुंच जाओ और आप देखो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। आप अपने पति के साथ पूरे दुनिया में सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, देखो दोनों को हाथ पकड़े हुए एरोप्लेन में चढ़ रहे, अपने पासपोर्ट आपके हाथों में है, दोनों बैठे एरोप्लेन में सीट बेल्ट डाल रहे। अरे वाह, बादल दिख रहा है, क्या बात है। और आपके पति वहां पे डर रहे हैं, अरे पहले बार प्लेन में बैठे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको वो देखना है और फिर बाद में नीचे उतरते वक्त कैसे कि बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड के स्वागत होता है, सब आके आपके ऊपर फूल का माला डाल रहे वगैरह, नाच रहे आपके लिए सामने आना, वेलकम वेलकम। देखो हर रोज प्रार्थना में जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो उसको अनुभव करो। ज्यादा लंबा हो रहा है क्या? मैं फटफट खत्म करूं? टाइम है? यस, टाइम है ना? ठीक है। पॉल योंग की चुका, समझ में आया? आपको हर रोज देखना पड़ेगा आपका शरीर कैसा है। अरे दिन भर दिन और मजबूत होता है। आपका बाल कैसा है? ओहो, को देखना चाहिए, इतना सुंदर बाल, सफेद भी हो रहा है तो भी बोलना घना बाल है मेरा, काला बाल है मेरा, वाह। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा कोरिन्थ तो उसका 5वां अध्याय 17 वचन 7 वचन क्या कहता है? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से प्रगति करते हैं। विश्वास से क्या? प्रगति करते हैं, बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना रूप को देखकर चलना नहीं है, दृष्टि से चलना नहीं है। अपने कल्पनाओं को मजबूत करो।
देखो कि आप यीशु के जैसे चल रहे हो, यीशु के जैसे चंगा कर रहे हो, यीशु के जैसे चमत्कार कर रहे हो, यीशु के जैसे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हो। आपको देखना पड़ेगा। जिंदगी में प्रगति करोगे अगर आप विश्वास से चलते हो तो। ओके, नेक्स्ट। इसलिए याद रखना, विश्वास से देखने का प्रभाव विश्वास से चलने में है। Amen. समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप विश्वास से देख रहे हो, आपके चाल चलन में उसका प्रभाव होना ही होना है। Amen. ओके, नेक्स्ट। मार्कुस का सुसमाचार उसका 11 अध्याय 23 वचन और 24 वचन क्या कहता है? Read. नो, डोंट रीड। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो या परमेश्वर सा विश्वास रखो। ध्यान देना सब यहाँ पे। ओके, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, सबको पता है ये? ओके, उसके बाद क्या कहता है? और अपने मन में संदेह न करे, अपने कल्पना में संदेह ना करे। कम ऑन। Amen. मतलब एक मिनट के लिए भी नहीं, वो चित्र आपके दिमाग से हटना नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए, अगर ये पहाड़ हट गया और समुद्र में गिर गया तो बिना पहाड़ का मेरा जमीन कैसा दिखेगा, वो चित्र आपके सामने से हटना नहीं चाहिए। एक सेकंड के लिए भी आपके दिमाग में संदेह नहीं आना चाहिए कि ये मुमकिन है कि नामुमकिन है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आपके अवचेतन मन को पता ही नहीं है कि ये मुमकिन, ये वास्तविकता है कि काल्पनिक है, और आपके अवचेतन मन की वजह से ही सब कुछ होता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो चित्र में संदेह मत लाना। मैं परिपूर्णता में चलता हूं, मैं स्वास्थ्य में चलता हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं, मैं बॉस हूं, मैं लोगों को नौकरी पे रख रहा हूं। ये चित्र हर रोज इसी के साथ उठना, इसी के साथ सोना रखना अपने सामने, और संदेह बिल्कुल मत करना अपने कल्पना में। वरन विश्वास करें कि वो जो कहता, शब्दों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। जो कल्पना, जो इच्छा, याद है परमेश्वर भी वही करते हैं, जो इच्छा जो कल्पना वो शब्द के द्वारा वो घोषणा करते हैं। वैसे ही हमको मन में संदेह ना करना चाहिए, परंतु विश्वास करके जो वो कहता है वो हो जाएगा। और यीशु मसीह कहता है यहाँ पे क्या? तो उसके लिए क्या? वही होगा। उसके लिए क्या? वही होगा। वही होगा, निस्संदेह। स्टैंप, साइन दिया है यीशु मसीह ने। प्रार्थना का एक बार भी जिक्र नहीं किया यहाँ पे। भीख मांगे प्रार्थना में, चिल्ला चिल्ला कर, गिड़गिड़ा कर, परमेश्वर दे। अगर आप कल्पना में देखोगे, आपके लिए वही होगा जो आप कहते रहते हो और देखते रहते हो। लोगों समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, याकूब का पहला अध्याय 6 से लेके 8। ध्यान देना, याकूब पहला अध्याय 6 से लेके 8। जो कोई बुद्धि, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो परमेश्वर से मांगे, ठीक है, पर विश्वास से मांगे। क्या बोले? विश्वास से मांगे। सब लोग बोलो विश्वास से मांगे। तो शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर है। ओके, उसके बाद और कुछ संदेह न करे। कहाँ पर? कल्पना में। पहले आपको क्या करना है? विश्वास से मांगना है या विश्वास से बोलना है, ठीक है। और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। संदेह करने वाला कैसा है? लहर के समान है, जो बहती है और अभी आप समृद्ध हो। मैं बोलता हूँ आपके पास पैसा है, आप सफल हो, और कल को देखोगे आप बॉस ने पैसा ही नहीं दिया। क्या पास्टर समृद्धि के बारे में बात करेंगे? तो पगार ही नहीं आ रहा है तो समृद्धि कहाँ से आएगा? तो कल आपका डिप्रेशन। उसके बाद वापस से पास्टर ने ट्यूसडे को कुछ आपको प्रोत्साहन किया, ट्यूसडे को वापस से ऊपर, आहा समृद्ध 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 समृद्ध। वेडनेसडे को बड़ा सा बिल आ गया, पैसा देना पड़ेगा, भाई वो लोग आ गए, पैसा दो, वापस से नीचे वेडनेसडे को। समझ में आया कि नहीं आया? पर जिसके दिमाग में वो पिक्चर छपा हुआ है, चाहे कुछ भी हालात हो, वो कभी डगमगाएगा नहीं। चाहे कुछ भी हालात हो, मुझे मालूम है मैं समृद्ध हूं, और ये एक मतलब तथ्य है मेरे लिए। ये क्या है मेरे लिए? तथ्य और सत्य है। आमीन। और यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि संदेह करने वाला, ठीक है। उसके बाद लिखा है
ऐसा मनुष्य न समझे कि उसको प्रभु से कुछ भी मिलेगा। कौन? जो शक करता है, जो अपना चित्र बदलता रहता है। ये बंदे को कुछ नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है अपने कल्पना में। क्या है व्यक्ति? वो दुचित्ता है अपने कल्पना में, और अपने सारे मार्गों में वो चंचल है। आज प्रार्थना प्रार्थना, आज अंदर से लग रहा मैं प्रार्थना करूं, और कल प्रार्थना करके कुछ फायदा ही नहीं हो, मूड ही नहीं है आज प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का टाइम ही नहीं है, मूड ही नहीं है। और दूसरे बार वापस से अरे बाइबल बाइबल पूरा बाइबल आज, तीसरे बार मूड ही नहीं है। खत्म करूं क्या? नहीं। थोड़ा टाइम और दे सकते हो मुझे? यस। ठीक है। एक बार ना एक छोटे से बच्चे को ना, एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, हाँ हमारे घराने की थी, उनको लेकर गए हम टॉय के दुकान में। टॉयज़ मालूम है, सारे खिलौने के दुकान में लेकर गए। वो ऐसा 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 और सब बकवास वाले उठा के दे रही थी, हाँ प्लास्टिक वाले, और बड़े बड़े वहाँ पे थे, उनको पता ही नहीं कौन सा लूँ। वापस से रखी ना, वापस से रखी वापस। अरे वो जन्नत है उनके लिए, इतना सारा खिलौना एक साथ में, और ये सारे लोग बोल रहे कि जो कुछ तुमको लेना है ले लो। तो ऐसे, और पता है अंत में क्या हुआ? 1 घंटे के बाद क्या हुआ? क्या लेकर निकली वो बच्ची? हाँ क्या लेकर निकली? बारबी डॉल। बारबी डॉल। कुछ भी नहीं। उनको बोले बाद में लेकर जाते, चलो टाइम हो गया चलो। बेचारा सोचो बच्ची के ऊपर क्या पूरे रात भर सोई नहीं होगी, वो सोचती रहेगी अरे यार कुछ तो उठा के लेके आना चाहिए था वहां से। ऐसे ही हमारे सामने है, हमारा मन कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इसलिए हमको कुछ नहीं मिलता ना। परमेश्वर के वचन पे फोकस रखना। मैं जा रहा हूं वहां पे डॉल लेने के लिए, मुझे डॉल ही चाहिए, डॉल के बिना वहां से मैं नहीं आ रहा हूं। लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। फोकस रखो, कल्पना रखो, चित्र बनाओ और जिद्दी बनो। सही चीजों में जिद्दी बनो, जुनूनी बनो कि अगर मुझे कुछ चाहिए मेरे जिंदगी में तो यही चाहिए, आमेन। वरना और कुछ नहीं। आमेन। यस। जैसे गांव वाले शादी के लिए बन जाते हैं ना, Thank you, Jesus. इसी लड़की से शादी करो, मैं शादी नहीं करूँगा। माँ बाप भी बोले ठीक है शादी मत करना, नहीं 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 बोल दो किससे शादी करना है। आजकल यही हो रहा है, इसी लड़की से शादी करना वरना किसी से नहीं। जिद्दी बनो, फोकस बनो, मुझे ये चाहिए मतलब ये ही चाहिए और कुछ नहीं चलेगा, समझौता नहीं चलेगा। परमेश्वर अभी ये फिलहाल के लिए ये दे दिया ठीक है, पर फिर भी मुझे वो ही चाहिए। यस। तो परमेश्वर को भी पता है कि आप सीरियस हो। यस। थैंक यू फादर। लोग हैं? यस। नेक्स्ट। इसलिए क्या आपके पास जो छवि है, जो तस्वीर है, वो स्पष्ट है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? आपका नाम अगर वो बंगलों पे, वो बिल्डिंग पे लिखा है, वो बंगलों पे लिखा है, वो बिजनेस पे लिखा है, कौन से रंग में लिखा है, कौन से अक्षर में लिखा है, कैसा लिखा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। निशा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। अब सबसे पहले हमने किसका सीखा था? परमेश्वर की कल्पना, यीशु मसीह का कल्पना, भविष्यद्वक्ताओं का कल्पना, मनुष्य का कल्पना, ठीक है, सब समझ में आया। अब शैतानी कल्पना, अब ये तो चाहिए भाई, ये तो नहीं चाहिए। इसके बारे में तो सुनना ही पड़ेगा क्योंकि हम वो ही करते आए हैं आज तक, दावे के साथ मैं कहता हूं। अब नाना तो बोलोगे पर वो ही तो करते आए हो अभी तक। जब भी आप, मैं बताता हूं ठीक है, शैतान जो है आपके कल्पना के पीछे पड़ा है, वो आपके कल्पना को भ्रष्ट करना चाहता है, वो आपके कल्पना को कमजोर करना चाहता है, धुंधला सा करना चाहता है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि अगर आपको स्पष्ट रीति से दिखाई देगा आपको वो मिल जाएगा, इसलिए वो कल्पना को भ्रष्ट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अब्राहम, सारा और हगार का स्टोरी सबको पता है। यस। अब्राहम को बताया गया था कि तुमको पुत्र होगा। सारा ने बोला अगर परमेश्वर की कल्पना में तुमको पुत्र होने वाला है, मुझसे तो नहीं होगा क्योंकि मेरे कल्पना से तो मैं तो मरी हुई हूं, मतलब मेरा गर्भ तो मरा हुआ है,
तो इससे अच्छा तुम हगार को ले लो। तो हगार और अब्राहम का इश्माइल हुआ वहां पे। ये मनुष्य कल्पना है, ये शैतान ने ये योजना वहां पर डाल दिया था। जब आयूब सफर कर रहा था, वेदना में था, पीड़ित था वो, तभी उसका पत्नी आई उसके पास और बोली, अभी तुम क्यों परमेश्वर को फिर भी आराधना कर रहे हो? परमेश्वर को कोसो और मर जाओ, परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ। ये किसका कल्पना था? शैतानी कल्पना, जो आयूब के दिमाग को भ्रष्ट करना चाहता था, उसके विश्वास के कल्पना के पीछे पड़ा था। और उसने कहा था, यदि मैं दो ही slay me yet I will trust in him, even though I die in the flesh I will see him। यदि मैं मरूं तो भी मैं ये शरीर में उसको देखूंगा। ये उसका कल्पना था। यस। जो लोग किसी के बारे में आपके साथ बात करते हैं ना, शैतान आपके कल्पना को भ्रष्ट करना चाहता है उसके प्रति। यस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फॉर एग्जाम्पल, अगर लवली मुझे कुछ भी कहती है एस्तर के बारे में, तो वो क्यों कह रही है मालूम है क्या? गंदा, अगर गंदा कहती है, लवली ऐसे कहती नहीं, फिर गंदा कहती है, तो एस्तर के बारे में क्यों कह रही है कि एस्तर बात करती रहती है और सुनती नहीं है जो मैं कह रहा हूँ यहाँ से? क्यों? ताकि मैं एस्तर को कुछ करूँ, कुछ बोलूँ? नहीं, अब वो मेरे कल्पना को भ्रष्ट कर रही है। अब मैं एस्तर को उसी नज़र से देखूंगा कि एस्तर हाँ बात कर रही है निशा के साथ जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो मेरा कल्पना भ्रष्ट हो गया। अब एस्तर ने मेरे साथ कुछ नहीं किया बुरा, पर मैं अब किस नज़र से देख रहा हूं? अब लवली के नज़र से मैं एस्तर को देख रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही लोग जो आपके साथ, गिव मी अ गुड वर्ड फॉर गॉसिप, यार, देयर इज अ गुड वर्ड फॉर गॉसिप, व्हाट इज इट? हाँ, चुगली। यदि कोई चुगली कर रहा है, वो आपके कल्पना को उस आदमी के प्रति भ्रष्ट कर रहा है। और वो शैतान का काम है फूट डालना। इसलिए कोई भी, आपको जानना है शैतान का आवाज कैसा है? कोई भी आपके कल्पना को भ्रष्ट करता है, वो शैतान का आवाज है। Yes. वो शैतान उनका इस्तेमाल कर रहा है। चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, भाई हो, बहन हो, गंदा बात किसी के बारे में कहना ही मत। गंदगी के बारे में बात ही मत करना। शैतान उस चित्र के पीछे पड़ा है। पता है आपको, शैतान नहीं चाहते हैं, वचन में लिखा है 2 कोरिन्थ उसका 4:4, शैतान ने ये पूरे अविश्वासियों के लिए उनका क्या किया? उनके बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, उनके कल्पना को अंधी कर दी है। शैतान ने पूरे दुनिया के कल्पना को अंधी कर दी है, ताकि वो परमेश्वर के साफ साफ चित्र जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशित होता है या दिखाई देता है, वो दिखे ना। इसलिए जब आप शब्दों के द्वारा उनसे बात करते हो ना, वो मानते नहीं है, क्योंकि उनका कल्पना भ्रष्ट किया गया है, शैतान ने भ्रष्ट किया है। जब तक वो प्रकाश आप चमकाते नहीं हो, जब तक वो सामर्थ्य के साथ वो शब्द नहीं जाता ना, तब तक उनका वो आंखें ज्योतिर्मय नहीं होता है। वाह, ऑसम। शैतान चाहता ही है कि आपके कल्पना को वो भ्रष्ट करे, वो अंधकार में डाले आपके कल्पना को हर किसी के विरुद्ध। देखो, जब भी मम्मा आपके बात नहीं मानती है, तो आपके कान में क्या आता है? मम्मी हमेशा ऐसी कर, कभी मेरे बात नहीं मानती है, मम्मी है ही, कब मैं ये घर से निकलूं, मैं भी पैसा कमाऊं, मैं भी शादी कर लूं, मेरा खुद का घर हो, फिर मैं बताती हूँ। सही बात है कि नहीं? आप लोग नहीं करते हो, बाकी सब करते हैं, बाहर वाले करते हैं। मैं बोला आप लोग अच्छे बच्चे हो। किसी के बारे में जब भी ये सोच आता है, ख्याल आता है, वो शैतान के तरफ से है और किसी के तरफ से नहीं है। वो आपके कल्पना को भ्रष्ट कर रहा है। ठीक है? थैंक यू फादर। आपको पता है सबसे पहले पाप कैसे आया? शैतान आया हवा के पास और क्या बोले? परमेश्वर सच में, परमेश्वर तुमसे कुछ छुपा रहे हैं, तुम पूरी तरीके से परमेश्वर के जैसे हो नहीं। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर जानते हैं, जिस दिन तुमने ये फल खा लिया, तुम परमेश्वर के जैसे बनोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम देखने लगोगे, जानोगे सत्य को। और हवा ने क्या किया? वहां पर लिखा है, साफ साफ लिखा है वचन में, 3 अध्याय में, उत्पत्ति के 3 अध्याय में, वहां पर लिखा है, रीड, और जब उसने देखा, जब हवा ने देखा,
जब हवा ने सुना नहीं, शैतान आपको दिखाना चाहते हैं और दिखा के भटकाते हैं। इसलिए तो YouTube, Facebook, Instagram शैतान का हथियार हो चुका है आपको भटकाने के लिए। सुना के नहीं भटकाते हैं, दिखा के भटकाते हैं, क्योंकि हम पिक्चरों में सोचते हैं। हमारा कल्पना जो है पिक्चर से चलता है, इसलिए पिक्चर दिखा के आपको भटकाते हैं। बहुत सारे नौजवानों के बीच में कोरियन ड्रामा, उनका प्यार, आहा क्या प्यार है लोगों का, ऐसा प्यार हर किसी का। मेरा कब होगा परमेश्वर, 40 दिन का उपवास कर लूँ, ऐसा ही आदमी देना जो लिपस्टिक डालता है, चेहरा एकदम गोरा गोरा है, बाल का स्ट्रेटनिंग करता है। हम वो सब पिक्चर देख के लगता है शैतान गलत पिक्चर बना रहा है ताकि वो पिक्चर आप पे अंदर छप जाए। डर का भी पिक्चर देखो, खौफ का भी पिक्चर देखो। अंधकार देखा तो बच्चे भी डर जाए, पिक्चर बना के आपके जीवन में गढ़ बनाता है वो। थैंक यू फादर। इसलिए ध्यान देना, आप क्या देख रहे हो। YouTube पे, Facebook पे, वो सब धोखा है, दिखावा है, वो सत्य नहीं है। शैतान ने हवा को बस सुनाया, पर सुनने के द्वारा उसको दिखाया। हवा सुनने के वजह से नहीं, देखने के वजह से गिरी। कल्पना में बैठ गया। क्यों? एक ही बार देखो, वहां पे लिखा नहीं है। एक बार उन्होंने इस नजरों से देखा, दूसरे बार कल्पना में देखा। पता करना है, रीड दैट वर्स 3 अगर आपको यकीन नहीं है। 2 बार देखना होता है, एक ये आंखों से, अगर ये आंखों से देखा और ख़त्म कर दिया चलेगा, पर जब अंदर के आंखों में जाता है वो खतरनाक होता है। रीड 3 चैप्टर 3। जब उसने देखा 6 रीड। उत्पत्ति 3:6। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव, देखने में मन भाव। कौन से आंखें देखे? मन के आंखों ने देख लिया, कल्पना में घुस गया वो। बाहर से दिखा और आपने उसको हटा दिया चलेगा, पर जब वो अंदर चला जाता है वो अंधकार फैलाता है, आपके कल्पना को भ्रष्ट करता है। इसी को बोलते, लोगों को गलत सपना भी दिखाई देता है रात के समय में वगैरह। अंदर आने मत देना, अंदर आने मत देना। इसलिए काश मैं ये दिखा सकता था यार, ठीक है। शैतान आपके मन के कल्पना के पीछे पड़ा है, वो चित्र के पीछे पड़ा है। इसलिए वो चित्र को, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे आप परमेश्वर के वचन को देखते रहते हो, उसी अंश अंश में बदलते रहते हो, अंश अंश में बदलते रहते हो। अगर देखोगे बदलोगे, देखोगे बदलोगे। आमेन। सही चीज देखोगे सही बनोगे, गलत चीज देखोगे गलत बनोगे। ध्यान देना, अगर मैं चाहता हूं मेरा जीवन सही हो जाए, सही चीज मुझे पहला देखना पड़ेगा, सही कल्पना बनाना पड़ेगा, और उस कल्पना का ऐसा मुझे सिक्योरिटी या ऐसा मुझे सुरक्षा करना पड़ेगा कि इस कल्पना को कोई भी भ्रष्ट ना करे। यस। ये मेरा कल्पना, ये परमेश्वर के हिसाब से है, परमेश्वर के वचन के द्वारा है। ये चित्र को कोई भ्रष्ट ना करे। जैसे कि आप सफ़ेद साड़ी पहन के आते हो, सफ़ेद ड्रेस पहन के आते हो, आप देखते हो अरे कोई भी बच्चा मेरे पास में, कोई भी बच्चा। सही बात है कि नहीं? क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपका ड्रेस खराब हो जाए, है ना ब्रदर? वाइट शर्ट पहनते हैं हम, तो हम नहीं चाहते अगर कोई पान थुका दो तो पूरा गंदा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? हम बच्चा के चलते हैं। वैसे ही आपको आपका कल्पना बच्चा के चलना चाहिए। आमेन। मैं कुछ चीज़ें आपको बोलने वाला हूँ, ध्यान देना, ये शैतानी कल्पना है। अगर आपके दिमाग में ये कभी भी आता है, ये शैतान की तरफ से है। तैयार हो सुनने के लिए? Yes. ठीक है, परफेक्ट। तो हमने देखा था कि शैतान कैसे हवा के चित्र के पीछे पड़ा था कि वो गलत देखे, अगर वो गलत देखे तो वो गलत निर्णय लेगी ही लेगी। इसलिए शैतान आपके सोच के पीछे पड़ा है कि वो बस बीज डालना चाहता है, डर का, भय का, रोने का,
आपको लगता है जब आप रोते हो ना, वो परमेश्वर के प्यार को देख के आप रोते हो? कितने जनों को लगता है परमेश्वर के प्यार को देख के रोना आता है? हाँ, तो बच्चा तो हमेशा रोना ही चाहिए। परमेश्वर के प्यार को देख के हम रोते हैं? कितने जनों को लगता है? नहीं, अपने परिस्थिति को देख के दुख होता है। परमेश्वर कब मेरे परिस्थिति बदलेगी तो बच्चे। वो शैतान डाल रहा है कि आपके परिस्थिति देखो, क्या हालात है आपके परिस्थिति, देखो देखो, और वो सोच के आपके कल्पना के द्वारा आप यहाँ पर आते हो। शैतानी कल्पना में आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर इसमें से कुछ भी आपके दिमाग में कभी भी आता है, वो शैतान आपके चित्र को खराब करना चाहता है। सबसे पहले सब लोग साथ में पढ़ो, डर, फिर चिंता, फिर घबराहट, डरावना भय, आतंक। रीड यू रीड। डर, चिंता, घबराहट, डरावना भय, आतंक, असुरक्षा, बेचैनी, डिप्रेशन, निराशा, हताशा, अकेलापन, शोक, खालीपन, निरुत्साह, उदासी, गुस्सा, क्रोध, घृणा, कड़वाहट, रोष, चिड़चिड़ापन, जलन, ईर्ष्या, शर्म, अपराध बोध, लज्जा, पछतावा, अपमान, आत्महीनता, अस्वीकार का भाव, स्वयं से घृणा, संदेह, नकारात्मक सोच, चुगली, गपशप, बदनामी, द्वेष, प्रतिशोध, आलोचना, निर्णय देना, क्षमा न करना, कठोरता, छल, विश्वासघात, बेईमानी, झूठ, शिकायत करना, कलह, विवाद, मतभेद, झगड़ालूपन, संदेह, अविश्वास, अभिमान, घमंड, जिद, विद्रोह, कपट, आलस, टालमटोल, नकारात्मक सोच। कहाँ से है ये सब? अभी बोलो, किसी के दिमाग में कभी उनमें से एक भी आया होगा? सब आया, सब। हाँ, पहले जो बोल रहे थे नहीं, शैतान मेरे पास तो नहीं आता है, उसका औकात नहीं है। नहीं, सुनना नहीं था। सबके दिमाग में आता है ना ये सब? अकेलापन, डिप्रेशन, झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, नकारात्मक सोच, टालमटोल। ओ टालमटोल मतलब क्या? काम को टालते रहना। काम को टालते रहना। थोड़ी देर में करती हूँ। घर साफ करो, घर साफ करो, अरे मम्मी बाद में, घर साफ करो, अरे मम्मी बाद में, घर साफ करो। क्या है ये? किसके तरफ से है ये? थैंक यू। सब माँ बोल रहे हैं हाँ, गुड, प्रचार करो, और प्रचार करो। कोई सुनता ही नहीं हमारा। ऐसे छोटे बचपन से शैतान हर एक के जीवन में गढ़ बनाता रहता है, गढ़ बनाता रहता है, और वो एकदम मजबूत गढ़ बन जाता है कि वो आदत सी हो जाती है आपको डरने का, डिप्रेशन में रहने का, उदास रहने का, अपने आप पे ये सब गुस्सा जो है करने का, वो एक गढ़ बन जाता है। ये गढ़ कब बनता है मालूम है क्या? शुरू, सुनो ध्यान से। और ये गढ़ का शुरुआत कब से होता है? एक ही बार में पर ये शैतान गढ़ नहीं बनाता है, बचपन से धीरे 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 धीरे। सडनली आपको लगता है, अभी कभी कभी आपको लगता है क्या मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना मतलब मुझे ये क्यों लग। वो उसके जड़ जो है आपके बचपन में है, वहां से शुरू हुआ। अकेलापन कहाँ पर शुरू हुआ? अभी नहीं, बचपन से शुरू हुआ। क्योंकि जिसका बचपन अच्छा गुजरा है वो कभी अकेलापन कभी अनुभव ही नहीं करेगा। इनफैक्ट जब वो अकेला हो जाएगा खुश रहेगा, अरे वाह टाइम मिल गया बाबा, चलो लवली के जैसे, है ना, खुश रहेगा, अकेला छोड़ दो मुझे घर पे। पर जिनके बचपन में कोई नहीं था उनके साथ अकेलापन उनको झट से लग जाता है। जिनको धोखा मिला बचपन में, अभी सब लोग मुझे धोखा दे रहे, सब मुझे धोखा दे रहे। दूध वाला भैया ने भी मुझे धोखा दिया, आज दूध नहीं लाया, बोला कि दूध लाएगा पर नहीं लाया। सब धोखा दे रहे, सब मेरे पीछे पड़े। क्यों? कहां पर है ये ओवर एक्टिंग जो है? बचपन में। उसका जड़ बचपन में, डर का जड़ बचपन में, झूठ बोलने का जड़ बचपन में। बच्चों को देखा, सत्य बोलने के लिए सिखाना नहीं पड़ता, झूठ बोलने पहले तुमने किया, नो पापा, टेलिंग लाइज, ओपन योर माउथ, बचपन में सीखते हैं। ये गढ़ तब से बनना शुरू हो जाता है। इसमें से एक भी अगर आपके जीवन में है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। इंटरेस्टिंग है? यस। थोड़ा सा आगे और जाओ कि बंद करूं? यस, ठीक है। पर क्या है? 2 कोरिन्थोस का 10वां अध्याय 3रा वचन सब लोगों को बाय हार्ट है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में
चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते या रणनीति नहीं करते, मतलब सोचते नहीं है, कल्पना नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते, उसके अनुसार निर्णय नहीं लेते। रणनीति का मतलब मालूम है ना, देश को चलाने के लिए पॉलिटिक्स रणनीति क्या होता है, अरे ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वैसा हो जाएगा। हाँ, शरीर के अनुसार रणनीति नहीं करते। ओके, आगे नेक्स्ट रीड। क्योंकि हमारी लड़ाई या रणनीति जो है कि हथियार जो है शारीरिक नहीं है। क्या है? शारीरिक नहीं, मतलब भारी नहीं है। तो बाहर थप्पड़ मारने से लोग सुधरते हैं क्या? नहीं। कितने जनों ने थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर दिया बच्चों का, पर अभी भी सुधरे नहीं वो लोग। यस। सुधरते क्या मार खाने से? अगर मार खाने से सुधरते थे तो चोर भी नहीं रहते थे, पुलिस का काम आसान होता था, सबको मारते ही रहते थे। सही बात है कि नहीं? कोई सुधरता नहीं था शारीरिक हथियारों के द्वारा, पर आगे पर गढ़ों को ढा देने के गढ़ों लिए को परमेश्वर के द्वारा ढा सामर्थ्य देने है। के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य, है। दोनों में सामर्थ्य है। गढ़ों को हैं? कौन से गढ़? कौन से गढ़? जो मन में बना है। कहाँ पर ये गढ़ है? बाहर वाले गढ़ है क्या? नहीं। कहाँ पर बने? कब बने? भाई हमको पता ही नहीं था गढ़ बना है। क्या आपको पता है कि अभी आपके जीवन में गढ़ बना था? गढ़ बना है। चर्च में देर आने का एक गढ़ है। किसी को नहीं कह रहा हूं मैं, बस ऐसा ही। चर्च में हमेशा लेट पहुंचेंगे, वो भी एक गढ़ है। आलस का गढ़, यस। झूठ बोलने का एक गढ़, कंफ्यूज रहने का गढ़, मतलब समझ में नहीं आ रहा जीवन कहाँ जा रहा है, वो भी एक गढ़ है। अकेलेपन का गढ़, डिप्रेशन का गढ़, डर का गढ़, खौफ का गढ़, गुस्से का गढ़, चिंता करने का गढ़, और आपको पता ही नहीं है, आप घोषणा कर रहे हो वो जा ही नहीं। अब क्या कर रहे हो इसका? बहुत कोशिश की आपने, आज मैं आपको बताने वाला हूं। पौलुस के बातों से ही पता चलेगा। प्लीज मेरे साथ रहना थोड़ा, ठीक है? गढ़, अभी देखना है ये गढ़ कहां पर बना है। अगले ही वचन में वो कहता है कि सो हम कल्पनाओं को, क्या? सो हम कल्पनाओं को। गढ़ कहाँ बना है? कल्पनाओं में। ओ हो। सोचने का जब आपका एक नजरिया रहता है, एक ही तरीका रहता है, अगर ये गलत है तो गलत ही है। गढ़ के बारे में बताओ आपको। गढ़ कब गिर जाता है? किसी के ऊपर भरोसा करने पे। अगर मैंने अन्नू के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया कि अन्नू मेरा भरोसा कभी तोड़ेगा नहीं, और अन्नू ने मेरा भरोसा तोड़ा, इतने सालों का भरोसा मेरा तोड़ा, तो क्या हो गया? मेरा वो भरोसा का गढ़ जो है वो गिर गया, क्योंकि अन्नू ने तोड़ दिया। अभी वो वापस से बनेगा नहीं, क्योंकि गढ़ बनने के लिए टाइम लगता है, समय लगता है। इसलिए विश्वास बहुत देरी से बनता है किसी के ऊपर, पर विश्वास, अविश्वास मतलब क्या बोलते हैं, विश्वासघात जो है फट से हो जाता है। फट से हम गुस्सा करते हैं, अभी इस पे विश्वास ही नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, तुरंत हो जाता है। गढ़ गिर गया, मैंने अपना दिल पूरा बोल दिया और उन्होंने धोखा दिया। समझ में आया? गढ़ कहाँ पर है? कल्पनाओं में। ध्यान देना यहाँ पे। उसके बाद, और हर एक ऊंची बात, मतलब रुकावट या इमारत को, हर एक ऊंची बात, सब लोग बोलो बात, मतलब रुकावट और इमारत को, जो आपके सामने खड़ा है, आपको दिख भी नहीं रहा है, शैतान धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, और आपको लग रहा है मैं जीवन में आगे क्यों प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा हूं। आगे नेक्स्ट, जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं। एक मिनट, आमीन। किसके? परमेश्वर के पहचान के विरोध में। यही लेकर शैतान हवा के पास आया था। परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उन्होंने चित्र बनाया। यस। आज परमेश्वर में जो कुछ आप हो, शैतान उस चित्र के पीछे पड़ा है, उसको खराब करना चाहता है। आपको क्या करना है? खंडन करना है। सब लोग बोलो खंडन। खंडन का मतलब क्या मालूम है? क्या? यस। नीचे गिराना है। यस। जो आप लोगों के लिए करते हो ना, वो शैतान के इन कल्पनाओं के लिए करो। नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। तुम्हारा आवाज देखा है? क्या करना है? क्या करना है? खंडन करना है। खंडन मतलब क्या? आओ बैठो, आओ तुम्हारे बैठो।
डर का जैसे कल्पना में आए, डर को, ए डर निकल, तुझे खंडन कर देता हूं यीशु के नाम में। ए बीमारी निकल, तुझे खंडन करता हूं यीशु के नाम में। हे चिंता, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालता हूं। निकल शैतान, तू कोई भी चित्र मेरा खराब नहीं करेगा, तू कोई भी चित्र मेरे दिमाग में बनाएगा नहीं, क्योंकि वो रुकावट बन जाएगा मेरा दौड़ में, वो रुकावट बन जाएगा। खंडन करना है। उसके बाद क्या लिखा है? और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का पास्टर क्या आज्ञाकारी करूं, बना दे। मुझे रोना बहुत आ रहा है। क्या करना है? रो लो भाई, रो लो, हल्का हो जाएगा। सारे रोने वाले हाथ ऊपर करो। मन हल्का नहीं होता है रोने से। थैंक यू फादर। हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञा, हे रुक 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 रुक, हे मेरा गुस्से का भावना क्या है, मुझे क्या करना है? गुस्सा रहा, बड़ा गुस्सा रहा, बड़ा गुस्सा, ए मसीह के अधीन हो जा। ए मुझे डर, मसीह के अधीन हो जा। मुझे घबराहट हो रहा है, मसीह के अधीन हो जा, मसीह के अधीन हो जा। पकड़ के हर भावनाओं को झुका दो मसीह के सामने। भावनाओं में बहो मत। भावनाओं में हम बह जाते हैं, कभी बहुत हंसे ये क्या है, पता ही नहीं चल भाई आज ये रोएगा कि हंसेगा। भावनाओं में बहो मत, अधीन लाओ, हर भावनाओं को कैद करके मसीह के अधीन लाओ और आज्ञाकारी बनाओ। इसलिए आपको ऐसा रहना है। कैसा रहना है? यस, योद्धा के जैसे खड़े रहना है। कौन सा विचार, कौन सा थॉट मेरे कल्पना में आ रहा है, ये मसीह वाला नहीं है। अधीन लाओ, मसीह के अधीन लाओ, मसीह के अधीन लाओ और अपने कल्पना को शुद्ध रखना। यस, अपने कल्पना को ताकतवर रखना। कोई भी गलत सोच और विचार मेरे कल्पना में आना नहीं चाहिए। इसलिए फिलिपियों का 4:8 के अनुसार ही आपको सोचना है। क्या 4:8 क्या कहता है? जो बातें सत्य है, सुहानी है, मनभावनी है, आदरणीय है, सत्य, पवित्र है, सत्य है, उचित है, उन्हीं बातों के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। उन्हीं बातों पर अपना कल्पना लगाओ, अपना मन लगाओ। यस आमेन। ओह, अगर कोई सीख गया, यस आमेन। थैंक यू जीसस। गेटिंग रेडी? यस, ऑलमोस्ट द एंड। ओके, गेटिंग रेडी? तैयार? हबक्कुक का 2 अध्याय, उसका 2 से लेके 4 वचन। ध्यान देना यहाँ पे। कल्पना मतलब दर्शन, कल्पना मतलब विजन, कल्पना मतलब इमेजिनेशन। ठीक है, सब एक है। अभी ध्यान देना यहाँ पे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें, सब लोग यहाँ पे देखो, दर्शन की बातें लिख ले। दर्शन की बातें, अगर दर्शन और कल्पना एक ही है तो कल्पना की बातें मतलब जो आप कल्पना देखते हो उसे बस कल्पना में रखना नहीं है, उसे लिखना है डेट के साथ। इस दिन पे, इस तारीख पे मैंने ये कल्पना किया कि मेरा ऐसा एक बंगलो होगा, मेरा एक ये होगा, मैं प्रचार करूंगा मेरे पति के साथ, ये वो डेट के साथ एक डायरी बनाओ और लिख दो। क्यों लिखना है भाई, इतना मेहनत क्यों करना? मेरे दिमाग में है ना, छोड़ दो ना। वही आपका बच्चा कल आके बोलेगा कि टीचर पूछ रही है एग्जाम देना पड़ेगा, पर मेरे दिमाग में है ना, क्यों एग्जाम देना है? लिखना क्यों है? लिखने से पता चलेगा दिमाग में है क्या। यस, कम ऑन। पर हमको लिखने नहीं आता। ओहो, वरन किस पे लिखना है? पतियाओं पे। पति पे जाके मत लिखना। क्या है? पट्टियों पे, पटियाओं पे। पति पे मत लिखना। पास्टर ने बोला पति पे लिखने का, आ जाओ इधर, पति पे लिखता हूँ। पट्टियों पे, बुक में लिखना, ठीक है। और साफ साफ लिख दे। से सब लोग देखो यहाँ पे क्या करना है, साफ साफ। साफ साफ मतलब क्या? अच्छी राइटिंग में। मतलब आपका कल्पना जो है, जो आप देख रहे हो वो साफ साफ देखना पड़ेगा। कौन सा कलर है, कौन सा रंग का है, कौन सा क्या है, कौन सा कहाँ पर है, सब साफ साफ। आपको पता है जब भी हम कल्पना करते हो, दर्शन देते हैं, ये देखते हैं मुझे कि मैं बड़े स्टेज पर प्रचार कर रहा हूँ तो वो सूट का रंग भी देखते हैं, टाई कौन सा पहना है वो भी देखते हैं, जूते मेरे कौन सा है वो भी देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको साफ साफ देखना है और लिखना है। मेरे बहुत सारे डायरीज है,
हर एक साल का नया नया डायरी जो डीमार्ट से लाता हूँ उस पर लिखता रहता हूँ। लिखना पड़ेगा आपको दर्शन और कल्पना। आमेन। और प्लीज घर वाले उसमें जाके देखना, देखो ये लिख रहे क्या है, ये थोड़ी ना तुम्हारे साथ, ये सब मत करना। जिनका डायरी है उनका पास ही रहने दो, उसमें देखो मत जाके। पास्टर उसका लॉक भी नहीं है, उसका लॉक भी नहीं कर सकते हम लोग। कोई किसी का डायरी नहीं देखेगा, ठीक है, वो परमेश्वर के सामने ही है तुम्हारे, ठीक है। कि दौड़ते हुए वे भी सहज से ही पड़ जाए। मैं बाद में ये सिखाऊंगा आपको, विजन लिखना पड़ेगा, कल्पना लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग यहाँ पर आपके लिए प्रॉमिस है, यहाँ पर आपके लिए वादा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। यस, आमेन। लिखो क्यों? क्योंकि ये सबूत रहेगा कि तभी तुमने लिखा था जब कुछ नहीं था। अब सबको दिखा सकते हो कि देखो मैंने तब लिखा था, अब मेरे पास आ गया, क्योंकि ये नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। वो कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं। यस। ओह, लिख लो जल्दी। अगर परमेश्वर ने कहा एक ऐसा डायरी में तुम्हें दे रहा हूं, जो कुछ तुम उसमें लिखोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा, क्या करोगे? एक और डायरी, एक सप्लीमेंट प्लीज, एक और डायरी दो। परमेश्वर बोलना है एक ही डायरी मिलेगा। क्या करोगे? रखो अपना डायरी। परमेश्वर, मेरे कल्पना में आपने ये डायरी दिया, जैसे पास्टर ने बोला कि इसमें जो कुछ लिखूंगा वो मुझे मिल जाएगा। दूसरा बहन वगैरह सब मत मांगना, ये वाला बहन नहीं चाहिए, दूसरा वाला बहन चाहिए, वह सब ना मांग रहा है, वो सब नहीं होता। ये पति नहीं है, वो जो भी है, ठीक है, वो सब मत लिखना। सोचो, वो अपना विश्वास वाला डायरी वो अपना विश्वास वाला डायरी बनाओ कि इसमें ये परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि जो कुछ मैं लिखूंगा वो पूरा होगा ही होगा, और वेग से पूरा होगा, और निश्चय इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, धोखा ना खाना। तैयार हो? तैयार हो? अगले वचन देखना, अगले वचन, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। क्यों? क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी, उसमें देर ना होगी। वो निश्चय पूरी होगी जो तुमने लिखा, और उसमें देर नहीं होगी। इनको जो पति चाहिए था वैसे वो सारे उन्होंने लिखा, तभी वैसा पति बना और मिला। पापा के पास भेज दिया, पापा ये वाला सही सेंटीमीटर, सही मीटर, सब जैसा पति चाहिए वैसे लिखो लड़की लोग। थैंक यू फादर। इसलिए आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? हर रोज लिखना है, और ऐसा आपका हश्र रहना चाहिए। समझ में है कि नहीं है? ये लोगों को कुछ भी कहो, ये लोग हटेंगे नहीं, बाट जोते रहेंगे। कब खाना मिलेगा, कब खाना मिलेगा, कब मेरे मम्मी पापा आएंगे, कब मेरे मम्मी पापा आएंगे, वो लोग जोते रहते हैं। वो बहुत देर तक बैठ सकते हैं ऐसे ही ऐसे, ठीक है, समझ में आया? और ये वाला पढ़ना है इब्रानी का 6:12, क्या? ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं की वारिस हो जाते हैं। आमेन। विलंब होगा, पर विश्वास और धीरज के द्वारा तुम इन प्रतिज्ञाओं को पाओगे। और चौथा वचन देखना है आपको, हबक्कुक का 2 अध्याय 4 वचन में क्या लिखा है? शौक हो जाओगे। क्या सीख रहे हैं हम लोग? विश्वास और कल्पना के बारे में क्या करना है आपको? लिखना है, वो निश्चय पूरा होगा, इसमें धोखा ना खाओ, ठीक है। 4 वचन पढ़ना है आपको। यस। देखो 4 वचन, आप शौक हो जाओगे। 4 वचन कहता है देख। सब लोग बोलो देख। देख। ठीक है, अब मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो घर जाके लिखेंगे नहीं, उनका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। उनका मन तो खुला हुआ है, हाँ, इसलिए तो नहीं लिखेंगे, और उनका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ओह, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा, जो वो सामने निरंतर देख रहा है, जो उसने लिखा है, वो उसको जिंदगी देता रहेगा, वो उसके दिन में जीवन डालेगा, जी में जी डालेगा।
हर दिन प्रोत्साहन के साथ उठोगे, वाह एक और दिन मुझे मिला है ताकि ये और नजदीक आ गया, मेरा कल्पना और नजदीक आ गया, मैंने जो चाहा वो और नजदीक आ गया। ओ हो परमेश्वर मैं बहुत खुश हूँ। हर दिन ना ये दर्शन बिना ना जो भी उठता है ना वो बोरिंग उठता है। वापस से उठना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, वही काम पे जाना पड़ेगा। पर जिसने लिखा उनका दौड़ जो है ना फोकस के साथ ऐसा हो जाता है। तैयार हो? अब आपका चरित्र का खुलासा होगा। तैयार हो? 3 तरह के लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब 3 तरह के लोग। कितने तरह के? तैयार हो तीनों से मिलने के लिए? सबसे पहले वो है तब वाले। सब लोग बोलो तब वाले। तब वाले। दूसरा अब वाले। अब वाले। और तीसरा जब वाले। जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है? तब वाले, अब वाले और आप कौन से हो? अब वाले। अब वाले। परमेश्वर के सामने बैठे हो, सत्य बोलो, ठीक है? चलो तब वाले को देखते हैं। तब वाले क्या है मालूम है क्या? ये बहुत ही अच्छे वाले लोग होते हैं, ठीक है? आप लोगों में से नहीं होगा, पर तब वाले बहुत अच्छे लोग हैं। अब मतलब आज का समय ये है, अब कल आएगा और अतीत, कल के बारे में और अतीत उनका ऐसा है, हमेशा अतीत में ही रहते हैं। अतीत की यादें वापस से आ जाती है, अतीत के बातें वापस से याद करते हैं। हमेशा अतीत उनका इतना काला है, सिर्फ गंदगी के बारे में, अतीत के बारे में वो लोग सोचते रहते हैं। भविष्य के बारे में पूछो तो उनको कुछ नहीं पता। भविष्य कहा क्या मालूम, पता नहीं है कहाँ पर पहुंच जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे। पर अतीत के बारे में पूछो तो लंबी चौड़ी कहानी है उनके पास। बहुत दुख सहा मैंने, अतीत। ये क्या होते हैं ये वाले लोग? ये लकवा मारे हुए लोग हैं। क्यों? पैरालाइज्ड होते, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, बढ़ेंगे नहीं जिंदगी में, क्योंकि अतीत में फंसे हुए लोग हैं ये। यस। अतीत में फंसे मतलब पीछे बातों को देखना, पीछे के बातों में मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ, बढ़ना ही नहीं चाहते। नए दिन का वो शुरुआत ही नहीं करना चाहते, अपना कचरा सब लेकर चलते रहते। उनको वो पूछो आने वाले समय के बारे में, धुंधला सा दिखाई देता है, पता ही नहीं है कल क्या होगा, किसने जाना। एक एक दिन हम ले रहे, परमेश्वर ने बोला कल के बारे में चिंता मत कर, हम सोचते नहीं कल के बारे में। बहुत पवित्र लोग होते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं जब वाले। जब वाले मतलब नहीं, अब वाले बाद में, कि अब वाले अच्छे लोग हैं ना। जब वाले क्या? अतीत जो है धुंधला सा, मतलब इतना ध्यान नहीं देते, हाँ हमारा जिंदगी ठीक है वगैरह सब। पर ये लोग ख्याली पुलाव बड़ा पकाते हैं लोग, स्वादिष्ट ख्याली पुलाव। कभी ना कभी तो मेरा जिंदगी बदलेगा, कभी ना कभी तो आगे जाके मुझे मालूम अच्छा होगा, पर अब कुछ नहीं। परफेक्ट, ठीक है? सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, फटफट ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? ये कौन वाले हैं? जब वाले। जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है? तो ये लोग क्या होते हैं? आलसी और सुस्त। क्या होते हैं? आलसी और सुस्त। कल देखा जाएगा, परसों जब तब देखा जाएगा। अब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, वो कल के अपने ख्याली पुलाव में, अपने सपनों में ही रहते हैं। सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? सही वाले कौन है मैं आपको बताता हूँ, ये वाले हैं अब वाले। सब लोग देखो यहाँ पे, अब वाले कौन वाले हैं? अब वाले। अब वाले क्या है? अतीत से सीखते हैं, सबक लेते हैं। जो कुछ उनके साथ हुआ उन घटनाओं से सबक लेते हैं, अब में परिश्रम करते हैं ताकि उनका कल अच्छा सुंदर हो। वाओ, टू गुड। समझ में आया कि नहीं आया? यस। अगर आपको लगता है यही तो है कल क्या बनाने के लिए, आज निवेश करें। आज निवेश करते, कल को सुंदर बनाने के लिए आज निवेश करते। Amen, yes. तो पिछले अतीत में जो कुछ गलतियां हुआ, मैंने क्या सबक सीखा उससे, मैं उसको याद करता हूं। ठीक है, सबक ये अच्छा था कि मुझे ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं, ठीक है, छोड़ दो, बातों को छोड़ दो। Yes. उसके बाद आज में परिश्रम करो, वचन में बढ़ो, मजबूत बनो, अपने आप पे परिश्रम करो ताकि मेरा कल एकदम सुंदर हो जाए। Amen, yes. ना कल के ख्याली पुलाव में रहना है, ना अतीत के कचरे में रहना है, अब वाले बनना है। क्या बनना है? अब वाले बनना। अब आप सोच रहे हो क्या मैं अपना ही ख्याली पुलाव बना रहा, क्या मैं ये सच में वचन में है? हाँ, ये वचन में है। कहाँ पर है वचन में? मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू पूछने के लिए। वचन में है फिलिपियों का 3 अध्याय 13 वचन और 14 वचन। 13 वचन में लिखा है, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर
भूलकर। मतलब अतीत के बारे में पौलुस यहाँ पर कह रहा है, जो बातें मेरे साथ हुई है उनको भूल कर, मतलब आपको भूलना पड़ेगा। उसके बाद आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, भविष्य के बातों की ओर। दिख रहा है सबको भविष्य? यस। उसके बाद निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, वर्तमान। आमेन। मैं अब क्या कर रहा हूं? मैं दौड़ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं दौड़ रहा हूं। तो अतीत के बातों के साथ मैं क्या करता हूं? भूल जाता हूं। भविष्य के बारे में मैं क्या करता हूं? उसकी ओर बढ़ता जा रहा हूं। उसके और बढ़ते जाता हूं। और अब के बारे में क्या कर रहा हूं? मैं दौड़ता रहता हूं, और ताकि उस इनाम को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। आमेन। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार एक 3 भाई थे। पहले वाले भाई के खेत में बहुत सारा क्या था, वो वीड्स था, जंगली झाड़ थे। तो उन्होंने बोला, अरे पिछले बार भी मैंने बहुत कोशिश किया था, झाड़ वापस से आ गए, छोड़ो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जंगली झाड़ बढ़ते गए। दूसरा वाला भाई जो था वो बोला, अरे कल करता हूँ ना, कल करता हूँ ना, कल करता हूँ ना, कल साफ करूँगा। वो झाड़ भी बढ़ता गया। दोनों का ज़मीन खराब का खराब रहा। बीच वाले भाई ने सोचा कि अगर मैं आज इसे साफ नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले बार भी मैंने कोशिश किया, वापस से ये जंगली झाड़ आए, तो मैं जंगली झाड़ को हटाकर मैं नए झाड़ को डालता रहूंगा। और वो मेहनत करते गया और उसका ज़मीन जो है उपजाऊ हुआ, या बहुत सुंदर हुआ। आमेन। समझ में आया कि नहीं आया? आप कौन से वाले भाई हो? अतीत में रहने वाले, भविष्य के बारे में सोचने वाले कि कभी ना कभी तो परमेश्वर चमत्कार करेगा और मेरा जिंदगी बदलेगा, या आज आप परिश्रम कर रहे हो, अपना दौड़ रहे हो? आज वाले हो? यस। तब वाले हो, जब वाले हो, कि अब वाले हो? पक्का? यस। सब कुछ काल्पनिक है, केवल सत्य ही शाश्वत है। सब कुछ काल्पनिक है। मैं ये सत्य आपको क्यों कह रहा हूं मालूम है? सब कुछ काल्पनिक है, केवल सत्य। सत्य मतलब यीशु मसीह के बातें, यीशु मसीह ही अनंत काल के हैं, ठीक है? सब कुछ काल्पनिक है, मतलब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर सब कुछ काल्पनिक है, मीन्स मेरे दुनिया को भी मैं बदल सकता हूं, मेरे परिस्थितियों को भी मैं बदल सकता हूं, और मेरे भावनाओं को भी मैं बदल सकती हूँ, क्योंकि सब काल्पनिक है, और कल्पना के दुनिया में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आमेन। तो बाहर अगर मेरे हालात बदल नहीं रहे, मतलब मुझे मेरे कल्पना में बदलना पड़ेगा कुछ। अगर बाहर मेरे परिस्थिति बदल नहीं रहे तो मुझे कल्पना में बदलना पड़ेगा। अगर बाहर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं हमेशा निराश रहता हूँ, हताश रहता हूँ, रोता रहता हूँ, कल्पना में मुझे कुछ बदलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए पहले वचन हमने देखा था परमेश्वर का सोच विचार, परमेश्वर के शब्द। जब परमेश्वर के विचार और शब्दावली जो है आपके विचार और शब्दावली बन जाते हैं, तब परमेश्वर के मार्ग आपके मार्ग बन जाएंगे। वो ही कल्पना, वो ही सोच, वो ही शब्दावली जो परमेश्वर का बोली है, वो ही बोलो, वो ही सोचो, वो ही कल्पना बनाओ वचन के अनुसार। मतलब जैसा परमेश्वर का जीवन है वैसा आपका जीवन बन जाएगा। आमेन। सब लोग हैं? यस। इसलिए नेटवर्क में आओ। अपना मोबाइल लेके जब आप हेलो हेलो फोन, हेलो 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 हेलो, आप फोन आ रहा, हेलो जो करते रहते हो ना, नेटवर्क में आ जाओ। जितना नज़दीक आपका नेटवर्क परमेश्वर के नेटवर्क से जुड़ जाएगा, उतना ही आपका क्लैरिटी होगा, उतना ही साफ से आप बात कर पाओगे और जी पाओगे। आप लोगों को तो आदत है ना? जिम कैरी, इसके बारे में आपको पता है ना कि उसने इतने अमाउंट का चेक लिखा। जब वो भिखारी था, जब उसके पास कुछ नहीं था, पैसा ही नहीं था, उसने अपने सामने ये चेक लिखा और रखा अपने सीलिंग के ऊपर। यहाँ पर लिख के रखा कि मेरे नाम पे इतने करोड़ों रुपए का चेक आ रहा है। और वो देखते रहा हर रात को, जब वो सो रहा था वो देख रहा था, सो रहा था, देख रहा था, सो रहा था, देख रहा था, सो रहा था, सुबह उठता था, देखता था, पहले वो चेक का तस्वीर देखता था। और कुछ ही साल में उसको एक ऑफर आया पिक्चर बनाने करने का, और उसको उतना ही पैसा मिला, $10 मिलियन, करोड़ों रुपए। समझ में आया कि नहीं है? जो अपने कल्पना में आप सिद्ध करते हो वही होता है। इसलिए परमेश्वर की आप में कार्य करने और यह सब
पूरा करने की अपार शक्ति पर कभी भी संदेह मत करना। ये वचन में लिखा है इफिसियों का 3 अध्याय 20 वचन टीपीटी ट्रांसलेशन में। परमेश्वर की आप में कार्य करने और यह सब पूरे करने में की अपार शक्ति पर कभी भी संदेह मत करना। परमेश्वर ये पूरा कर सकता है, ठीक है, संदेह मत करना। आगे वह आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना, सब लोग बोलो सबसे बड़ी प्रार्थना, सबसे बड़ी प्रार्थना, आपके सबसे अविश्वसनीय सपने आपके सबसे अविश्वसनीय सपने और आपकी सबसे अविश्वसनीय कल्पना और आपकी सबसे अविश्वसनीय कल्पना से भी बढ़कर करेगा। आमेन। हो आपके प्रार्थनाओं से ज्यादा, आपके सोच से ज्यादा, आपके कल्पनाओं से ज्यादा, अधिक ज्यादा परमेश्वर कर सकता है। इसलिए याद रखना, आपकी कल्पना आपके कल की तस्वीर है, आने वाले कल की तस्वीर है। इसलिए आपको क्या करना है, सब लोग पढ़ो साथ में, आपकी कल्पना पर नजर रखो, वो आपके शब्द बन जाते हैं। आपके शब्द पे नजर रखो, वो आपके कर्म बन जाते हैं। आपके कर्मों पे नजर रखो, वो आपके आदतें बन जाते हैं। आपके आदतों पे नजर रखो, वो आपके चरित्र बन जाती है। और आपके चरित्र पर नजर रखो तो वो आपकी जिंदगी बन जाती है। शुरुआत होता है कल्पना से और पूरा होता है जिंदगी में। तो जिंदगी को बदलना है, पहले कल्पना को बदलो। झाड़ को बदलना है, पहला बीज बदलो। सिंपल। इस दिन के बाद सबके कल्पना में क्या रहेगा? सिर्फ वचन। जो परमेश्वर का कल्पना वो मेरा कल्पना। यीशु मसीह ने भी कल्पना का इस्तेमाल किया, मैं भी करूँगा। आज से मैं वो ही देखूंगा जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं देखूं, मसीह के नज़रों के द्वारा, विश्वास के नज़रों के द्वारा। सबको समझ में आया? कोई भी शैतानी कल्पना को अनुभव करेगा, अनुमति देगा अपनी ज़िंदगी में आने के लिए? नहीं। भय, डर, चिंता, सब गुस्सा वगैरह, सब चुगली वगैरह कोई नहीं। सब सुंदर कल्पना बनाओ, हर एक के लिए भी सुंदर और अपने लिए भी सुंदर। आमेन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। पिता, होने दो इस दिन के बाद हम सब शुद्ध कल्पनाओं के साथ यहाँ से जा रहे हैं। पिता, हमारे कल्पनाओं के ऊपर आपका प्रभाव हमेशा रहे। पिता, वचन के द्वारा हम सुंदर सा कल्पना बनाए पिता, और शैतान को उस कल्पना को गलत या खराब करने नहीं देंगे पिता, पर हर उस गढ़ को खंडन करते पिता, हर वो कल्पनाओं को, सोच विचारों को खंडन करते हैं पिता जो आपके पहचान के विरुद्ध उठता है। शैतान ने हवा के दिमाग में, कल्पना में आपके चित्र को खराब कर दिया, पर हमारे दिमाग में, हमारे कल्पना में कभी भी आपके चित्र को वो खराब नहीं कर सकते। आप भले पिता हो, हमारे भलाई हमेशा करते हो और अच्छे पिता हो। धन्यवाद आपके आशीषों के लिए, आपके भलाई के लिए। धन्यवाद पिता इस कल्पना की शक्ति के लिए। हम ये कल्पना के दुनिया पे यीशु मसीह को विराजमान करते हैं और प्रभु मानते हैं पिता। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम। आमेन।